मैं अपनी जर्नी शेयर करने से पहले उन लोगों का धन्यवाद करना ज़रूर चाहूँगा जिन लोगों की वजह से जो मीडियम बने हैं गुरुजी तक पहुँचने के लिए। उनमें डॉक्टर पुनीत और डेंटल कॉलेज के ऑनर, ये दो तो अहम हैं ही, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं से मुझे गुरुजी के बारे में पता लगा था 2005 में जब गुरुजी कॉलेज में आए थे। लेकिन उससे भी पहले मैं थोड़ा ब्रीफ करूं कि गुरुजी के पास आने से पहले 1-1.5 साल मुझे कोई मेरे नोन है, आंटी हैं, वो हम दोनों ही बस में जा रहे थे। वो टीचर हैं और वो थर्सडे का दिन था। आंटी, मैं उतरने लगा अपने स्टॉप पे तो आंटी ने मुझे पकड़ के बैठा लिया कि आगे से आ जाना, नेक्स्ट स्टेशन से। अगले स्टेशन पे फिर नहीं मुझे उतरने दिया, फिर से उससे अगले नहीं उतरने दिया। फिर जब आंटी का स्टेशन आया तो आंटी ना उठे, मैं उठ गया। तो मैंने कहा आंटी आपका तो स्टेशन आ गया। तो आंटी हंसने लगे और कह रहे बैठ जा पगले, तेरे को आज साईं बाबा ने बुलाया है। तो मैंने कहा साईं बाबा, और मैं इससे पहले कुछ सोच पाऊं आंटी ने पकड़ के खींच के बिठा लिया और बस चल पड़ी। और उससे पहले मुझे साईं बाबा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगता था कि ये मोहम्मडन से रिलेटेड है कुछ। तो मैं भी बैठ गया और आंटी ने सत्संग करना शुरू कर दिया। यहीं पास में कसौली है हिल स्टेशन, तो वहाँ साईं बाबा का मंदिर है। वहाँ वो मुझे ले गए और मैंने साईं बाबा के दर्शन किए। उन्होंने बहुत सत्संग किए बाबा के। और इससे पहले मुझे कभी भी ना तो गुरुओं पे कभी मुझे पता था कि गुरु की अहमियत क्या होती है लाइफ में। हालांकि मेरे घर में मेरी मदर और ब्रदर के दोनों के अलग अलग गुरु हैं और गुरु पूर्णिमा पे वो लोग बहुत पूजा पाठ करते थे, धूप दीप अगरबत्ती ये सब कुछ जलाते थे और वो जाते भी थे उनके पास। लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होता था उसमें और मुझे लगता था ये लोग, इनमें कॉन्फिडेंस है नहीं खुद में और ये किसी को गुरु बना के उसके ऊपर ये डाल देना चाहते हैं सारा कुछ, ताकि हम तो नहीं कर सकते, आप प्लीज कर दो। तो इनमें अपने आप में कोई कैपेबिलिटीज नहीं है, तभी लोग शायद कोई गुरु बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था और गुरु की कोई वैल्यू का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन जब साईं बाबा के पास गए और उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया और उसके बाद मैं साईं बाबा के पास जाने लग गया। खैर वो उसमें एक मिरेकल भी हुआ। खैर जैसे छोटे छोटे हमारी रूटीन लाइफ में होते भी हैं और स्टार्टिंग में होते भी हैं। हम बाहर आए शाम को, जब मंदिर के बाहर आए तो आंटी और मैं खड़े थे। तो मैंने कहा आंटी बहुत अंधेरा हो गया, ये तो अब बस भी कोई नहीं मिलेगी शायद हमें जाने के लिए वहाँ। तो आंटी कह रहे बाबा ना अपने आप भेज देंगे, तू देखता चल, हम तो आते हैं और बाबा अपने आप इंतजाम कर देते हैं। तो उसी टाइम शिमला चंडीगढ़ हाईवे है, उस पर बस आई, एक गवर्नमेंट की बस थी, ड्राइवर और कंडक्टर, उसमें 2 ही लोग और 2-3 हम लोग, उनकी बेटी भी थी एक। तो हम बैठे और आगे घर पे तो कह रहे देखा बाबा ने बस भेज दी। तो मुझे लगा हाँ यार, ये इस रोड पे मैं तो बहुत बार आया हूँ लेकिन मुझे ऐसा कभी नहीं मिला कि बस खाली हो, बहुत भरी होती है। हिल स्टेशन है शिमला कसौली, उस तरफ बहुत लोग जाते भी हैं। मैं आ गया और उसके बाद मैंने साईं बाबा के पास जाना शुरू कर दिया। कभी अकेले चला जाता था, कभी अपने किसी कजन को, छोटे छोटे थे उनको लेके चला जाता था, कभी भाई को लेके चला जाता था। 1-1.5 साल या 2 साल करीब ये चला। और फिर मैंने आके यहाँ पे कॉलेज में कलीग्स वगैरह के साथ डिस्कस करना भी शुरू कर दिया बाबा के बारे में। डॉक्टर पुनीत भी थे, हम सन 2000 से हम दोनों इकट्ठे थे। तो मैंने उनसे भी ये सारा कुछ डिस्कस किया कि बाबा के पास मैं जाता हूँ। और शिरडी में साईं बाबा थे और करीब 90 साल ही हुए उनको शरीर छोड़े हुए। कोई ना कोई एक ऐसा तो होगा जिन्होंने उस टाइम साईं बाबा को देख रखा होगा और वो बच्चे रहे होंगे, आज वो बूढ़े हो गए होंगे, तो हम उनको ही टच कर लेंगे क्योंकि उन्होंने भगवान को देख रखा है। तो हमने ये डिस्कस करना शुरू किया और देखना कि कोई कहीं ऐसा है। तो किसी ने बताया कि हाँ एक है अंकल, वो अभी भी जिंदा हैं। तो हम बड़े खुश हुए कि यार हम उनको ही टच कर लेंगे कि उन्होंने भगवान को देख रखा है। ये सब चल ही रहा था। तब तक बिल्डिंग बनती थी हर एक साल और इनॉग्रेशन के लिए किसी न किसी मिनिस्टर को बुलाया जाता था। तो मैं और जो कॉलेज के ओनर है वो खड़े थे। मैंने कहा सर कल किसको बुला रहे हो, 11 अप्रैल 2005 कि कल किसको बुला रहे हो आप। तो उन्होंने कहा कि कल ना गुरुजी आ रहे हैं। ये वर्ड पहली बार मेरे कानों में पड़ा, गुरुजी। जबकि मैं डॉक्टर पुनीत और मैं वहीं पे थे, 4-5 साल से इकट्ठे थे, लेकिन कभी जिक्र नहीं हुआ इसका। वो शायद टाइमिंग है गुरुजी की। और हम सारी बातें कर लेते थे। जब मैंने साईं बाबा की बातें भी की तब भी ये जिक्र नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा गुरुजी आएंगे। मैंने कहा गुरुजी कौन गुरुजी? कह रहे डॉक्टर पुनीत के गुरुजी हैं, वो दिल्ली हैं, बड़ी शक्तियां हैं उनके पास और महापुरुष हैं वो। तो मैंने कहा डॉक्टर पुनीत के, और मेरे मन में ख्याल है कि डॉक्टर पुनीत ने तो मुझे कभी नहीं बताया।
तो मैं डॉक्टर पुनीत के पास गया। उसके बाद मैंने कहा कल गुरुजी आ रहे हैं। कह रहे हाँ। मैंने कहा आपके गुरुजी है? कह रहे हाँ हाँ। तो मैंने कहा यार बड़े अजीब हो आपने आज तक बताया भी नहीं है कभी मुझे, तो बता देते। तो वो कहते कि ऐसे ही है गौतम, हाँ कोई बात नहीं, गुरुजी का टाइम होता है, और आप जब गुरुजी आएंगे ना तो आप ऐसा करना उनके साथ साथ रहना। मैंने उनसे पूछा था कि क्या गुरुजी से बात हो सकती है? कह रहे नहीं, जब आएंगे तो उनके साथ साथ रहना और वो उस ऑरा में रहना, क्योंकि गुरुजी की ना रेज निकलती हैं, बात तो नहीं हो पाती उनसे लेकिन रेज निकलती हैं। तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब देखिए गुरुजी के पास जाना है या कहीं पे भी जाना है, घर परिवार में प्रॉब्लम्स लाइफ में चली होती हैं, तभी इधर आना होता है, इधर मुड़ना होता है। हमारे भी चल रही थी, हमारे यहाँ भी थी, कुछ ऐसी चल रही थी। तो मुझे लगा था कि मैं बात करूंगा, जैसे हमने अमूमन सुना होता है कि उनको बताएंगे जाके और वो कुछ ना कुछ रेमेडी बताएंगे करने के लिए, बहाने के लिए या कुछ और करने के लिए, खाने के लिए। तो लेकिन उन्होंने कहा बात ही नहीं हो पाती। तो मुझे थोड़ा सा तो लगा कि बात तो होनी ज़रूरी है, फिर मैं कैसे बता पाऊंगा कि मेरी प्रॉब्लम है ये। और गुरुजी अगले दिन आए और मैं साथ साथ रहा उनके, 3-4 घंटे गुरुजी यहाँ पे रहे और मैं साथ साथ ही रहा। बिल्कुल ही कोशिश की वो उस ऑरा में रहें, उनके पास रहें, बिल्कुल ही जैसे मुझे डॉक्टर पुनीत ने बताया था कि रेज निकलती हैं गुरुजी की डिवाइन। तो मैं उसी में रहा 3-4 घंटे और उसके बाद गुरुजी चले गए। दर्शन हुए, गुरुजी ने लड्डू प्रसाद दिया बहुत बड़ा, और बहुत लोगों के पास वो कई महीने चला और उसमें से फ्रेग्रेंस आती रही। जब गुरुजी चल गए लेकिन मैं हिल गया, मैं बुरी तरह से हिल गया। हालांकि गुरुजी से कोई बात नहीं हुई मेरी, लेकिन मैं इतनी बुरी तरह से हिल गया, मुझे ये लगा कि मैं आज ही चाहे उड़ के गुरुजी के पास चला जाऊं। और मैंने अगले दिन से डॉक्टर पुनीत को बोलना शुरू किया कि मैंने वहां जाना है गुरुजी के पास। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं जाता, मैं तो ना कभी कभी जैसे फंक्शंस होते हैं तब चला जाता हूँ या कभी चला जाता हूँ, क्योंकि वो फरीदाबाद से एक्चुअली वो घर चले जाते थे, कभी यहाँ से चंडीगढ़ से, तो बीच में हो सकता है उधर भी जाते हों गुरुजी के पास। तो कह रहे मैं अभी तो नहीं जाऊंगा, लेकिन 7 जुलाई को जाऊंगा, गुरुजी का बर्थडे होता है तब चलेंगे। तो मुझे लगा 2-3 महीने तो बहुत लंबा टाइम है, ये ऐसे कैसे निकलेगा। ये प्रॉब्लम्स कई बार लाइफ में इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि ये लगता है कि अभी के अभी साथ के साथ ही हो जाए, लेकिन गुरुजी की टाइमिंग्स है, उनको पता है। 7 जुलाई आया और मैंने बड़ी मुश्किल से वो टाइम निकाला है, जैसे कैलेंडर पे डेट्स काट के कोई निकालता है कि भगवान क्या ये टाइम आ जाएगा कि मैं वहां पहुंच जाऊं आपके पास और आपके दर्शन कर लूं। मीनवाइल डॉक्टर पुनीत से मैं पूछता रहता था और वो सत्संग करते रहते थे, जितना उनको पता था वो सारा मुझे बताते रहते थे। जिसका भी सत्संग था, उनके अपने सत्संग थे बहुत, तो वो उन्होंने खैर अलग से किए हुए हैं सत्संग वो, तो उन्होंने सारा कुछ मुझे बताया और विश्वास तो खैर और हो गया। लेकिन खलबली पूरी मची हुई थी कि गुरुजी के पास जाना है। और 7 जुलाई आई, हम वहां पहुंच गए, बड़े मंदिर पहुंचे, आए गुरुजी, बैंड हुआ, ये सारा कुछ हुआ, हम बैठे हुए थे अब अंदर हॉल में। तो मैंने देखा कि लाइन लगी हुई है और गुरुजी ऐसे हाथ से इशारा किए जा रहे हैं, सबको बात बहुत कम कर रहे हैं। मैंने डॉक्टर बलजीत मेरे साथ बैठे थे, मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये यार मैंने बात करनी है गुरुजी से और कुछ बताना है, यहाँ तो बात नहीं हो पाएगी। तो डॉक्टर बलजीत कहते तू अपने मन में ही गुरुजी से बोल दे, वो अपने आप सुन लेंगे। तो मैंने कहा मुझे लग भी ऐसे ही रहा है कि और कोई चारा भी नहीं है क्योंकि बात ही नहीं हो पा रही है। 1-2 घंटे हो गए थे बैठे हुए करीब। तो मैंने मन में प्रे किया वहीं से ही, क्योंकि हमने एक प्लॉट ले रखा था, करीब 8-10 साल हो गए थे, उसकी हमने पेमेंट भी कर दी थी, लेकिन वो रजिस्ट्री हमारे नाम नहीं हो पा रही थी और हम फंस गए थे। पैसा भी हम सारा दे चुके थे और जो वो जिसने वो प्लॉट काटे थे वो भाग गया था, वो मिल नहीं रहा था कहीं पे। तो मैंने वहीं से प्रे किया कि गुरुजी देख लो इस तरह से फंसे हुए हैं। तो चलिए बात होगी, सारा कुछ वो हमने सत्संग अटेंड किया और रात को 2-3 बजे हम वापिस आए। आके 2-3 दिन की छुट्टी थी कोर्ट की और उसके बाद कोर्ट खुला। और जैसे ही कोर्ट खुला तो मेरे अंकल का मुझे फोन आया, एडवोकेट है वो, कि बधाई हो तुम्हारी रजिस्ट्री हो गई। तो मैंने कहा रजिस्ट्री? कह रहे हाँ, वो आया था ऑनर आज सुबह और उसने कहा कि मैं आज ना आप लोगों की रजिस्ट्री करवाने ही आया हूँ, जो 8-10 साल से करीब हमें मिल भी नहीं रहा है। कहाँ पे हम इतने परेशान थे कि क्या करें क्या ना करें, ना उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सेल तो करना बहुत दूर की बात है। तो वो रजिस्ट्री करवा के चला गया। ये पहला मिरेकल चाहे आप समझ लो कि इस तरह से हुआ जो गुरुजी ने पहली बार में किया ये। लेकिन देखिए अब इसमें ये बात है कि कहाँ तो हम किसी एक को ढूंढ रहे थे जिसने साईं बाबा के दर्शन किए हुए, और कहाँ हम लाइव भगवान के दर्शन कर रहे हैं डायरेक्ट खुद, बीच में कोई नहीं। तो ये कितनी खुशी की बात रही होगी उस टाइम, वो खैर हम ही समझ सकते हैं
कुछ जो सर्च कर रहा हो किसी इंसान को और भगवान खुद मिल जाए, और वो बातें भी खैर आगे आगे हो गई उनसे। तो इस तरह से हमने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। और फिर आके मैंने ना गुरुजी का स्केच बनाना शुरू किया। तभी मैं बैठ गया ड्राइंग शीट लेके और वो पेंसिल लेके, उससे मैंने बनाना शुरू किया गुरुजी का स्केच। और स्केच बनाते बनाते करीब मुझे 1 महीना लग गया होगा। गुरुजी की आंखें नहीं बन रही थी, उसमें आंखें बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने चलो बन गया वो। उसके बाद मैंने कहा फिर हम चलेंगे यार गुरुजी के पास, तो हम करीब करीब हर एक महीने तो जाएंगे ही जाएंगे कम से कम। वहां हम ऐसे नहीं है कि कभी कभी जाएंगे। तो फिर से हमारा प्रोग्राम बना, हम 4-5 लोग हुए और गुरुजी के पास चले गए। और मैंने वो ड्राइंग शीट उठा रखी थी कि गुरुजी को मैंने दिखाना है ये। और गुरुजी के पास हम पहुंचे, एम्पायर स्टेट 7 बजे के आसपास दरवाजा खुलता था। गुरुजी सामने साइड बोर्ड पे बैठे होते थे, पैंट शर्ट में ज्यादातर, शूज डाल के। तो वहीं पे गुरुजी ने हमें बिठा लिए पास ही, जहाँ डीजे अंकल बैठते थे, म्यूजिक लगता था। तो वो उस औरे में बैठ के पहली बार बड़ा मुझे मजा आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग में ही पहुंच गए हैं। बहुत जबरदस्त, पता ही नहीं था कि हम कौन हैं, कहाँ से हैं, बस उस ऑरा को ही एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ, 4 लोगों ने शेयर किया उसको, प्लेट को। हम इजाजत के लिए जब गए तो मैंने डॉक्टर पुनीत को कहा कि आप दिखा देना, ये मैंने शीट गुरुजी का ना स्केच बनाया। तो वो कह रहे कि नहीं खुद दिखाना। तो हम लाइन में लगे हुए थे, गुरुजी से पहले कभी बात नहीं हुई और उन्होंने कहा था कि बात बहुत कम करते हैं गुरुजी। लेकिन मैंने वो स्केच उठा रखा था और लाइन में लगे हुए थे। जैसे गुरुजी के पास मैं पहुंचा और मैंने माथा टेका और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी जैसे आपको पता है पंजाबी में बोलते थे ज्यादातर, तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी थोड़ा एक स्केच बनाया है। गुरुजी आगे को हुए करे हैं, मैंने कहा गुरुजी थोड़ा एक स्केच बनाया है, दिखा फिर। तो मैंने फटाफट तेज गुरुजी बोलते थे, जो लोग ओल्ड संगत है उनको तो पता है, खैर बड़ी तेजी से बोलते थे और फटाफट समझना पड़ता था कि गुरुजी ने क्या बोला। और दोबारा पूछने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती होगी कि गुरुजी ने क्या बोला, कि गुरुजी बोलते थे फिर चलो उसी टाइम बोल देते थे, जो एक बार बोल दिया। तो मैंने कहा गुरुजी स्केच बनाया है। तो गुरुजी कह रहे दिखा फिर। तो मैंने दिखाया, खोला और गुरुजी को दिखाया और गुरुजी बड़े खुश हुए। और राइट साइड पे एक रिनाउंड पॉलिटिशियन है लेडी, वो बैठी हुई थी और गुरुजी ने उनकी तरफ देखा और कहा, आई ने मेरा स्केच बनाता, ये डेंटल कॉलेज दे डॉक्टर है, गया थी मैं बद्दी इनॉग्रेशन ले दिखाई नो। तो मैंने उनको दिखाया, आंटी को दिखाने लगे, लेकिन गुरुजी पीछे बोल रहे थे, ये मैं सुन रहा था क्योंकि आंटी की तरफ ध्यान थोड़ा था मेरा क्या है क्या नहीं। आंटी तो बता रहे थे इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो, ये वो अच्छा है वैसे, लेकिन मैं कान जो है वो गुरुजी की तरफ लगे हुए थे। तो गुरुजी पीछे से आ रही थी, उनको बोले जा रहे थे, डेंटल कॉलेज डाटा है, डेंटल कॉलेज BDS 32 सर्वनाश। तो ऐसे गुरुजी पीछे बोल रहे थे और हंस भी रहे थे। तो मैंने उनको दिखाया और वापस आ गया। और डॉक्टर पुनीत ने भी कहा कि आपकी बात हो गई है गुरुजी से पहली बार। तो मजा आया बहुत ज्यादा कि गुरुजी से बात हो गया। शिविर करने लग जाता था बंदा, खैर पसीना आ जाता था बिल्कुल, क्योंकि उस ऑरा में बैठना, वो डिवाइन रेज जो गुरुजी की हैं, बड़ा मुश्किल होता है बोलना भी कुछ। और कई बार तो अपना नाम भूल जाते हैं। मैं अपना नाम खुद भूल गया था। मेरा नाम है पंकज गौतम, लेकिन मैं जब गुरुजी ने मेरे से पूछा था पहली बार नाम की ना है तेरा, तो मैंने गौतम ही बोल दिया। और मैंने कहा यार एकदम से, जब तक गुरुजी ने कह दिया चलो, तो मैंने कहा यार पूरा नाम नहीं मैंने बोला अपना। तो इस तरह से भूल जाते थे हम। एक आंटी भी है जिनके साथ मैं गया था, वो भी अपना सेक्टर ही भूल गई थी, वो कहाँ पे रहते हैं, बोले कुछ और बताए कुछ। तो क्योंकि उस ऑरा में बैठना बड़ा मुश्किल होता था। मुश्किल क्या मतलब, हम बोल नहीं सकते थे, वो एंजॉय किया जा सकता है। वो आनंद की स्टेट होती थी वो, जिसमें ना पता है कि हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। वहां पूछना क्या, भगवान बैठे हुए हैं। तो बोला भी नहीं जाता था खैर वो, क्योंकि ब्लिसफुल स्टेट होती थी पूरी वो। हम आ गए और आने के बाद हर एक बार तो खैर हम जाते रहे गुरुजी के पास, लेकिन 2005 की बात है। अब देखो इसमें मैं एक थोड़ा सा और मेंशन करना चाहूंगा। साईं बाबा के साथ जैसे मैं पहले जुड़ा हुआ था, और साईं बाबा की मैंने साईं सचरित्र भी पढ़ी हुई थी और उनकी मूवी भी देख रखी थी, शिरडी के साईं बाबा, जो 1970s की मूवी है वो। तो रेशम के कपड़े गुरुजी पहन रहे हैं और महलों जैसी जगह में ही रह भी रहे हैं। तो ये बहुत रिजेम्बलेंस, भगवान देखो गुरुजी तो भगवान है, तो धीरे धीरे फिर पता चल जाता है आगे चल के। स्टार्ट जो है वो मिरेकल से ही होता है, लेकिन धीरे धीरे ये पता चलता है कि जितने भी अवतार हुए हैं वो गुरुजी ही थे। भगवान राम भी गुरुजी थे, भगवान कृष्ण जी भी गुरुजी थे, जितने भी साईं बाबा भी गुरुजी थे। जितने अवतार हुए हैं वो गुरुजी ही थे, क्योंकि गुरुजी जो है सुप्रीम डिवाइन लाइट है पूरे ब्रह्मांड की। आज तक जो भी है वो गुरुजी ही रहे हैं। पेड़ पौधे, हवा, पानी, आग, सब कुछ गुरुजी हैं।
जितना भी हम देख सकते हैं इन आंखों से या इन आंखों से परे जो भी है वो गुरु जी है। खैर धीरे धीरे वो समझाते भी है प्रैक्टिकली, जैसे गुरु जी ने बोला है कि मैं प्रैक्टिकल करके दिखाना है, तो वो प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में समझाते भी हैं। लेकिन हालांकि स्टार्ट जो है वो मिरेकल से ही होता है, तो वो मिरेकल से ही मेरा स्टार्ट भी हुआ। 2005 में ही दिसंबर में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, नाभि के आसपास कहीं खारिश होने लगी, कोई एलर्जी हो गई होगी, पता नहीं क्या है। तो मैं और एक मेरे साथ डॉक्टर थे MBBS, हम बैठे हुए थे कैंटीन में चाय पी रहे, तो मैंने कहा यार मुझे ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। कह रहे ये टैबलेट ले ले, तो मैंने ले ली, वहीं से उठाई, उनके पास थी, वो जेब में से दे दी उन्होंने। अगले दिन फिर बैठे चाय पीने के लिए, कह रहे क्या हाल है तेरा? मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे वो जो कल हुआ था। मैं हाँ वो तो ऐसी ही है, अभी कुछ ज्यादा नहीं है। तो उन्होंने एक और दे दी कि ये खा ले। अब मुझे नहीं ध्यान है कि उससे पहले मैं वो खा चुका था, 500 mg की थी शायद। 1 बजे लंच में जैसे मैं कैंटीन में बैठा, मुझे लगा अर्थक्वेक आ गया, मेरा सिर घूम गया बुरी तरह से और मैं बाहर भागा। जब मैं बाहर भागा मैंने अंदर देखा कि सारे तो बैठे आराम से, तो मुझे लगा अर्थक्वेक मेरे अंदर ही आ गया, ये अंदर गड़बड़ हो गया। तो मैं फटाफट भागा, एक रूम था वहां जाके मैंने वॉमिट किया और उसमें पूरा जहर निकला, इतना कड़वा मेरा स्वाद हो गया था मुंह का, और वहीं मैं बेहोश होकर गिर गया। उसके बाद नहीं मुझे पता कि क्या हुआ। जब होश आया, आने लगा होश जब, तब धीरे धीरे मेरे कानों में आवाज डॉक्टर यशपाल की सुनाई दी, मुझे सीनियर डॉक्टर हैं, गौतम गौतम ऐसे करके। लेकिन इस तरह से आवाज आ रही थी जैसे कोई मरने वाला हो और उसको दूर से उसकी शरीर की एनर्जी जो है खत्म हो चुकी होती है, पूरा जोर भी वो लगाए तो भी वो सुन ना पाए। तो मैं अपनी बॉडी का पूरा जोर लगा रहा था कि कहीं से कोई आवाज आ रही है बहुत दूर से, क्योंकि मुझे लगता था काफी रिएक्शन अंदर हो चुका था और गड़बड़ हो चुकी थी। डॉक्टर जो थे वो खड़े, उन्होंने मेरे घर भी फोन कर दिया था कि इसकी हालत खराब है, आप आ जाओ, हो सकता है रेफर करना पड़े या आगे लेके जाना पड़े, क्योंकि जनरल हॉस्पिटल तो वहीं पे भी था, खैर अंदर कैंपस में भी था ही, लेकिन शायद हालात खराब लगे होंगे उनको। और मेरे कानों में आवाज आई गौतम गौतम। मैंने पूरी बॉडी का जोर लगाया सुनने के लिए, थोड़ा थोड़ा सुन पाया मैं, बिल्कुल डिम से हल्का हल्का सुन पा रहा था। और फिर धीरे धीरे वो बढ़ा और मैंने अपनी बॉडी को और आगे बढ़ाया थोड़ा सा कि और सुन पाऊं मैं। आंखें तो खुल ही नहीं रही थी, मुंह मेरा बिल्कुल सूखा हुआ था, लिप्स मेरे सूखे हुए थे बिल्कुल। और मैंने थोड़ा करके आंखें हल्की सी खुली तो सामने उन्होंने अपनी हथेली पे गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। आधी आंखें खुली और मैंने वहीं गुरुजी का स्वरूप देखा जोर लगा के पूरा। और जैसे गुरुजी को देखा और मैं हंसने लग गया और मन में ही हंसने लग गया और मैंने अंदर से ही कहा, मैंने कहा गुरुजी प्रणाम, गुरुजी ऐसे मैंने बोला। 5 मिनट के अंदर मैं उठ के बैठा था, 5 मिनट में उठ के बैठा था मैं। और मैंने देखा इतने डॉक्टर्स खड़े हैं, ड्रिप लगा हुआ है, जो डॉक्टर मुझे देख भी रहे थे उनके शर्ट के बटन भी खुले हुए हैं, ऐसे ऊपर को शर्ट चढ़ा रखी है, पसीने पसीने हो रखे हैं। 15-20 लोग उस रूम में खड़े हुए हैं, अपने ही स्टाफ के सारे वो खड़े थे। तो उनकी भी जान में जान आई कि ये बच गया। और मैंने देखा इधर, मैंने कहा क्या हुआ था? कह रहे यार तूने तो जान निकाल दी थी, हमने तो सोचा तेरे को रेफर करना पड़ेगा क्योंकि नब्ज शायद नीचे चली गई थी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो और मुझे भी ये लगा कि अब शायद कहानी खत्म है, लेकिन गुरुजी ने स्वरूप से ही दिल्ली बैठे बैठे यहाँ बचा लिया। ऐसे ही सबको वो बचाते भी हैं, खैर वो कहीं पे भी हो, लेकिन तुरंत हमें बचाते। तो वो मुझे गुरुजी ने उस टाइम बचाया। जब मैं बाहर आया तो मेरे घर के लोग आ रखे हैं, उन्होंने कहा कि ये तो चल रहा है, क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं कुछ हुआ था, मुझे ध्यान नहीं है क्या हुआ है, कुछ इस तरह से हुआ था। तो कह रहे यार हम तो आगे थे कि तुम्हें लेके जाना पड़ेगा, पीजीआई दिखाना पड़ेगा जाके, और ये वो। मैंने कहा नहीं अभी तो मैं ठीक हूँ। और उस दिन मैंने भरपेट खाना खाया अच्छे से। वो बात उतनी देर के लिए ही थी। तो गुरुजी ने मुझे पता नहीं कहाँ से निकाला होगा और वो कष्ट किस तरह से गुरुजी ने अपने ऊपर लिया होगा या मुझे बचाया, जैसे मर्जी, लेकिन बचाया गुरुजी ने। तो फिर हम गुरुजी के पास जैसे जाने लगे तो मई में 2006 में कैंटीन में ही बैठे हुए हम, मैं और डॉक्टर यशपाल, कैंटीन में बैठे बैठे मन में ख्याल आया कि डॉक्टर यशपाल के कि यार छोड़ पर इधर उधर की बातें गौतम, एक ऐसा रूम देख जहां पे हम बैठ के ना लंच टाइम में भगवान का नाम ले सकें। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है, हम इधर उधर की बातें हो ही जाती है, देखो इंसान है, सारा दिन तो हम ध्यान में भी नहीं रहते हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, इसकी उसकी बात हो जाती है, लाख कोशिश भी करें तो उन्होंने कहा ऐसा रूम बना ले। मैंने कहा छोटा रूम, एक गुरुजी का स्वरूप भी रख लेंगे। कह रहे ठीक है। और मैंने डॉक्टर पुनीत को और यहाँ डॉक्टर बलजीत को, हमने चारों पांचों ने डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा ठीक है। और हमने अगले दिन से ही, तो कह रहे कोई रूम दिखा? मैंने कहा कोई नहीं दिखा। कह रहे मेरा केबिन ले ले, जो अभी आप मंदिर देखते हो, एक्चुअली ये 6 केबिन बने हुए थे और 6 HODs यहाँ बैठते थे, तो एक जो था वो डॉक्टर यशपाल का था। उन्होंने कहा मेरा केबिन ले ले यार, मैं कहीं पे भी बैठ जाऊंगा। तो हमने अगले दिन से कारपेट, कर्टन, ये वो और गुरुजी का स्वरूप सिलेक्ट कर लिया
कि कौन सा स्वरूप यहाँ पे लगाना है। जब गुरुजी आए थे बद्दी मंदिर, उसी में से वो सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं और डॉक्टर पुनीत फोटोग्राफर के पास गए पंचकूला। उनसे हमने बार्गेन भी किया कि कम कर लो, कह रहे कि नहीं करवाना है करवाना, नहीं तो जाओ। थोड़े से अंकल रूड थे, तो हमने वो एनलार्ज करने के लिए और फ्रेम करने के लिए उनको दे दिया। हम आ गए, लेकिन फिर ख्याल आया कि हम ठीक भी कर रहे हैं, हमने पूछा तो है नहीं किसी से, गुरुजी तो पूछा ही नहीं है, बल्कि और किसी से नहीं पूछा है। तो जनरल दीपेंद्र अंकल है पंचकूला संगत, जिनके घर सत्संग होता है, तो वो उनको हमने फोन किया कि अंकल हम ऐसा ऐसा मंदिर बना रहे हैं गुरुजी का। कह रहे नो, दिस इज रॉन्ग, आपने गुरु से परमिशन ली है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो हम तो डर गए कि यार हमने कुछ गलत कर दिया शायद, और गुरुजी अब डांट ना दे। तो हमने पहले तो फोटोग्राफर को फोन किया कि भाई ये अभी एनलार्ज कर दिया, कह रहे कर दिया। तो कह रहे, हमने कहा फ्रेम, कह रहे नहीं, हमने कहा करना मत, अभी रुक जाओ। हमने उठाया फ्रेम वो स्वरूप गुरुजी का, और पहुंच गए अंपायर स्टेट गुरुजी के पास। गुरुजी के पास हम जाते थे तो गुरुजी बड़े खुश होते थे, और जाते ही अंपायर स्टेट में हमारी कोशिश ये रहती थी कि 7 बजे दरवाजा खुलता है, सबसे पहले गुरुजी के पास हम जाए, क्योंकि वो पल ऐसे होते थे जिसमें बात हो सकती थी। बड़े जॉली से मूड में भी कई बार गुरुजी होते थे, तो कोई बात हो सकती थी आराम से। तो हम इस उसमें रहते थे कि सबसे पहले हम दरवाजे के बिल्कुल पास सट के बैठ जाना है। दरवाजा खुला, गुरुजी सेटी पे बैठे थे, हम जैसे ही अंदर पहुंचे, और गुरुजी बड़े प्यार से हर एक बार ही बोलते थे, खैर जब भी हम जाते थे, हाँ कितने डॉक्टर आए हैं, तो हम वही बोलते थे कि गुरुजी 12 हैं, 12 हाँ 13, अच्छा बैठो। तो ये गुरुजी हर एक बार ही बोलते थे और बड़े खुश होते थे, स्माइल सी देते थे, बड़ी मजेदार, और हमें भी बड़ा अच्छा लगता था वो देख के। चलो हम बैठ गए, रोल करके हमने वो स्वरूप उठा रखा है, और इजाजत के लिए जब हम गए लंगर प्रसाद के बाद, फिर हमने बात करनी थी गुरुजी से, तो बात की, मैंने माथा टेका। गुरुजी थोड़ा एक मंदिर बनाया है, तो गुरुजी कहने हैं, तो हमने कहा गुरुजी थोड़ा मंदिर बनाया एक, अच्छा ये तो अच्छा हो गया। तो हमने कहा गुरुजी ये स्वरूप है और आप ब्लेस कर दोगे, तो गुरुजी कह रहे हाँ। तो गुरुजी आगे को हुए, टांग पे टांग रखी हुई थी गुरुजी ने, और ऐसे राइट साइड पे हाथ पे पता नहीं किसी ने रख दिया उनके, अब हमें ध्यान नहीं है। एक स्केच आया, स्केच पेन आया और गुरुजी के हाथ में आया, वो पता नहीं दिया किसी ने या क्या किया, हमारा ध्यान नहीं था उस तरफ। खैर, और हमने वो स्वरूप पकड़ा, एक तरफ से मैंने, डॉक्टर पुनीत ने, डॉक्टर बलजीत ने, हम तीनों चरणों में गुरुजी के बैठे हुए, और गुरुजी ने वो ब्लेस करके ऐसे लिख दिया। हम कह रहे थे गुरुजी यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, ऐसे करके, तो गुरुजी ने ऐसे लेफ्ट साइड पे लिख दिया। जो भी आप देखते भी हो बद्दी मंदिर में, जिन्होंने देखा है जब लाइव होता है, तो लेफ्ट साइड पे नीचे नीचे वो लिखा हुआ है गुरुजी ने, ब्लेसिंग्स ऑलवेज बद्दी कॉलेज हैप्पी लाइफ गुरुजी। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने फिर राइट साइड पे देखा, तो उधर कहा, जो भी संगत बैठी थी, इन्होंने मेरा मंदिर बनाता, डेंटल कॉलेज के डॉक्टर है, मैं गया थी बद्दी इनॉग्रेशन ਲਈ, मंदिर बनाता इन्होंने मेरा उत्थे। तो गुरुजी इस तरह से बोला उनको, और फिर कहा चलो शाबाश, तो ये बोला और हम आ गए। और लोग पूछने लगे वहां पे कहाँ बद्दी है, ये अक्सर पूछते थे खैर कि कहाँ बद्दी, क्योंकि बहुत लाउडली गुरुजी बोल देते थे कि ये बद्दी के डेंटल कॉलेज के डॉक्टर हैं, बीडीएस बत्ती दंदा सर्वनाश, ये बोलते रहते थे गुरुजी बड़ा जॉली मूड में। तो हम आ गए और हमारे मन में बड़ी तसल्ली हुई कि गुरुजी ने अप्रूव कर दिया है, और हमने वो मंदिर उस तरह से सेटअप करके सीडी प्लेयर लगा के कर दिया। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमने ये सोचा कि मंदिर बनाते हैं, कोई ऐसी जगह बनाते हैं और एक छोटा सा स्वरूप रख लेते हैं, ये हमें पता है, हमने सोचा है। लेकिन जब गुरुजी 2005 में आए थे इनॉग्रेशन के लिए, ये मैं जब मंदिर बना, ये 2006 की बात है, मई की, और गुरुजी आए थे करीब 1 साल पहले अप्रैल में 2005 में। 6 में जब ये मंदिर बना, और हमने ये मंदिर बना के इस तरह से होगा कि हमने बना दिया इस थॉट के साथ कि लंच टाइम में इधर उधर नहीं होते हैं तो यहाँ बैठ जाया करेंगे। लेकिन 2005 में जब गुरुजी आए थे, तो एक अंकल हमारे पास ओल्ड संगत है, वो आए थे 2009 में। उन्होंने हमें बताया कि जब गुरुजी 2005 में इनॉग्रेशन के लिए आए थे, तो मैंने शाम को उनको फोन किया था कि गुरुजी आप इधर आए थे, वो पंजाब से हैं, कि आप इधर आए थे तो मुझे भी बता देते, मैं भी आ जाता। तो गुरुजी ने कहा, आज मैं बद्दी एक बूटा लगा के आया है, एक दिनों बहुत बड़ा पेड़ बनूगा, तो लोग उत्थों मेरी कृपा लेके जाया करूंगा। बद्दी मैं एक बूटा लगा के आया है, जेड़ा एक दिन बहुत बड़ा पेड़ बनूगा, तो लोग उत्थों मेरी कृपा लेके जाया करूंगे। ये उन्होंने अंकल को बोला। तो ये हमें पता चला 4 साल के बाद जाके, जबकि गुरुजी ने नींव तो मंदिर की तभी रख दी थी, और हम ये सोच रहे हैं कि हमने शायद कुछ किया है,
हमारी वजह से ये मंदिर बना है, ये हमारा थॉट कुछ इस तरह से था। नो, जिस दिन गुरुजी आए थे तभी ये डिसाइड कर गए थे गुरुजी की आगे चल के ये क्या होना है। और फिर इस तरह से हम आगे बढ़ते रहे और सत्संग भी होते रहे। किसी ना किसी के साथ हम सत्संग करते थे। पहले तो लंच में बैठते थे, फिर सुबह सुबह फूल माला लगानी गुरुजी के चरणों में। आरती नहीं होती थी, कुछ इस तरह से नहीं होता था। धीरे धीरे बढ़ा है आगे वो भी खैर काफी लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्ट में ही करूं। फिर मंदिर बन गया और मंदिर के बाद संगत आने लगी और हम भी गुरुजी के पास जाने लग गए। अब देखिए, जब मैंने जैसे बताया कि अगर कोई दुखी होगा तो गुरु की तरफ को या भगवान की तरफ को झुकता है, मंदिरों की तरफ जाता है। ऐसे ही मैंने भी बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम थी, प्लॉट की चली हुई थी। उसके भी अलावा मेरे जो छोटे भाई हैं उनको फिट्स पड़ते थे, दौरे पड़ते थे उनको बचपन से, लेकिन 2005-06 के आसपास तो और ज्यादा होने लग गए थे। तो मुझे भी ये लगा, क्योंकि मैंने सत्संग सुने थे कि वहां लेके जाऊंगा, गुरुजी के पास बैठेंगे तो गुरुजी ब्लेस कर देंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ब्लेस किया है, ठीक किया है, तो ये भी हो जाएगा। ये 100% श्योर था। हम में से जब भी आप भी देखना, जब नए नए जुड़ते हैं तो ये लगता है कि शायद अब सारे दुख दूर, अब तो खुशियां ही खुशियां, कुछ इस तरह से फील करते हैं, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग भी वैसी है कि गुरु के पास जाते हैं तो खुशियां मिलती हैं, दुख दूर होते हैं। लेकिन वो बहुत गहराई से बाद में समझ आता है कि गुरु की वैल्यू हमारी लाइफ में क्या है। और गुरु जी तो वैसे ही क्या है, वो तो सबको पता है, महाशिव है। वो गुरु भी है और महाशिव भी है, दोनों ही चीजें हैं। जब वो चमत्कार करते हैं तो महाशिव है, जब समझाते हैं जीवन की सच्चाइयां प्रैक्टिकली तो वो गुरु जी हैं। तो वो दोनों ही चीजें हमें मिल गई बड़ी आसानी से, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी। कोई पीछे मुड़ के देखे तो हमने कोई ऐसा काम भी नहीं किया था कि महाशिव मिल जाए हमें गुरु जी के रूप में, लेकिन वो मिल गए। तो मैं भाई को भी लेके गया अंपायर स्टेट और मैंने माथा टिकवाया उससे। तो वो माथा नहीं टेक रहा था, मैंने कहा गुरुजी के चरणों को हाथ लगाओ, तो गुरुजी के चरणों को भी हाथ लगाया। और आगे हम फिर बड़े मंदिर गए हैं, बड़े मंदिर भी मैंने माथा टिकवाया कि ये ठीक हो जाए। लेकिन देखिए, वो आज तक भी वो फिट्स तो उसको होते हैं और उसकी दवाई चल रही है। खैर, दवाई उसकी चल रही है, रेगुलर होती है, सुबह शाम, वो बंद नहीं की जा सकती, क्योंकि एक भी अगर उसमें नागा पड़ जाता है, मिस हो जाता है, तो फिर वो फिट्स दोबारा हो जाते हैं। ऐसा हुआ भी था 2008 के आसपास कि हमने बंद किया था, 2015 के आसपास। तो हमने बंद किया था कि काफी साल हो गया, 7-8 साल हो गया दवाई खाते, हम बंद करके देखते हैं, तो फिट हो गया था दोबारा। वो उनकी एज इट इज चीजें बनी हुई है, दवाइयां चली हुई हैं। लेकिन ये मुझे बाद में समझ आया कि गुरुजी की ब्लेसिंग जो है वो अपरंपार है, वो सोल को ब्लेस करते हैं। शरीर में अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स कंटिन्यू रहती भी हैं तो वो गुरुजी की इच्छा से रहती हैं। वो जाने कितने कष्ट गुरुजी हमारे कटवाते हैं, कितने जन्मों के, वही हमारे लिए अच्छा होता है। अगर उनका वो कष्ट दूर नहीं हुआ, वो चल रहे हैं उसी कष्ट के साथ, तो वो उनके लिए यही अच्छा है, बजाय इसकी कि मैं गुरुजी से लड़ने लग जाऊं कि गुरुजी बाकी सबको ठीक कर दिया, इनको क्यों नहीं किया। नो, ये भी हमें पता चलता है धीरे धीरे। बहुत से ऐसे सत्संग सुन के, जो संगत है, पुरानी संगत, जो जिन लोगों ने हम तक वो सारे सत्संग पहुंचाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। धीरे धीरे इससे परफेक्शन आती है, विश्वास और बढ़ता है, और गुरुजी एक्चुअल में है क्या ये समझ में आता है। तो ये तो कहना छोड़ दिया फिर कि गुरुजी आप देख लेना कि इसको ठीक कर देना, ऐसा है वैसे। नो, जैसे गुरुजी आप जिस हाल में रखें, आप सत्संग में बुलाते हो, संगत करवाते हो, यही काफी है। क्योंकि गुरुजी की परमिशन के बिना गुरुजी की संगत में, सत्संग में कोई जा भी नहीं पाता, कोई जा नहीं सकता है। इसका उदाहरण है, मैं बताता हूँ आपको। हम जैसे मंदिर बनाया है तो हम सत्संग करते रहते थे सबके साथ कि चलो वहां चलो, भगवान आए हुए हैं धरती पे। हम तो अपनी तरफ से करते थे, लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते थे। खैर, उनके वो कर्म होंगे। तो एक ऐसे ही डॉक्टर थे, उनको भी हमने बोला कि आप चला करो। वो थोड़े से स्पिरिचुअली एलिवेटेड भी थे, विवेकानंद, स्वामी दयानंद, इनकी बुक्स वो उठा के घूमते थे। तो हमें लगा कि ये इस बंदे को भी यार गुरुजी से फाइनली मिलना चाहिए, भगवान से फाइनली मिल जाना चाहिए। दयानंद जी को तो पढ़ा है, विवेकानंद जी को, अब जरा भगवान जी से भी मिल लीजिए। तो हमारी तो इच्छा ही होती थी, हम भला ही चाहते थे उनका। लेकिन उनका क्या था कि जब एक दिन उनका फोन, कह रहे चलेंगे चलेंगे, वो आके चाय प्रसाद भी ले लेते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वो उस तरह से नहीं थे। एक दिन उनका मुझे फोन आया कि मैं दिल्ली में हूँ, तुम बताओ कहाँ हैं गुरुजी तुम्हारे। तो मैंने कहा इस टाइम 12 बजे, वो तो शाम को मिलेंगे 7 बजे। तो कह रहे कि नहीं, तो मुझे दे दो यार, एड्रेस दे दो, मैं शाम को तो वापिस आऊंगा, अभी जा सकता हूँ। मैंने कहा मिलेंगे नहीं, आप देख लो। कह रहे चलो तू एड्रेस तो दे। तो मैंने एड्रेस दे दिया। अगले दिन वो आए कॉलेज और मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब, होगी थी बात, गुरुजी से दर्शन हो गए आपके? तो बड़े गुस्से में थे वो। अरे कह रहे क्या यार दर्शन हो गए। मैं गया था वहां पे, जो तूने एड्रेस दिया था वो बाहर ऐसे अंपायर स्टेट लिखा हुआ है, अंदर जाके मैं पूछता पूछता अंदर गया कि यहाँ कोई गुरुजी हैं। और मैं अंदर गया तो नॉक किया मैंने, बेल की। वो 3-4 सीढ़ियां चढ़ के है ना। मैंने कहा हाँ पहुंच तो सही गई यार ये।
तो कह रहा है मैंने बेल की, बेल के बाद कोई नहीं आया, मैंने दोबारा बेल की, तो कह रहा है कर्टन हटा के खिड़की का किसी ने अंदर से पूछा कि हाँ जी बोलो, तो कह रहे मैंने कहा गुरुजी से मिलना है। कह रहा है गुरुजी ऐसे नहीं मिलते, शाम को आना, 7 बजे संगत होती है। तो कह रहा है मैंने कहा दूर से आया हूँ, तो उन्होंने कहा कि बोल दिया ना शाम को आना 7 बजे, और कह रहे कर्टन इतनी जोर से मारा। उन्होंने कह रहा मैंने ये पूछा कि गुरुजी तो अंदर है ना, तो उन्होंने कहा हाँ गुरुजी अंदर ही हैं। फिर कह रहा बताओ यार इतनी दूर से मैं गया था, क्या मिल नहीं सकते थे मुझे? उन्होंने इसको अपने तरीके से लिया, शायद इसलिए कि बहुत बुक शायद उन्होंने पढ़ रखी थी और लगता होगा कि पता नहीं मैं क्या बन गया हूँ, और उन्होंने गुरुजी को सेकेंडरी रखा, अपने आप को पहले रखा कि मैं गया था और गुरुजी मुझसे मिलते आके। लेकिन नहीं, ये 2007 से 31 मई से 1-2 महीने पहले की बात है, और उसके बाद गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया। डॉक्टर साहब का भी पता नहीं किधर चले गए, कॉलेज छोड़ दिया, आज की डेट में हमें नहीं पता, हमारी बात नहीं उनसे, वो कहाँ पे है। लेकिन देखिए नॉक करके वहां दरवाजे पे जाके गुरुजी अंदर बैठे, बीच में सिर्फ लकड़ी का दरवाजा है, सामने पीछे दरवाजे के भगवान है, वो वहां से भी वापस आ गए। वो अलाउ नहीं किया गुरुजी ने अंदर आना। गुरुजी को तो पता था कि सामने कौन आया है, और वो आज तक चूक ही गए, वो नहीं पहुंच पाए, वो नहीं दर्शन कर पाए। तो ऐसे ही एक बार हम जब अंपायर स्टेट गए हुए थे, तो बाहर ही चाय प्रसाद आने लग गया, दरवाजा नहीं खुला, 8 बज गए, 8:30 हो गए, 7 बजे से 1.5 घंटा हमें बाहर बैठे बैठे हो गया। तो चाय प्रसाद लेके अंकल आए, हमने पूछा अंकल गुरुजी अंदर ही है? कह रहे हाँ। हमने कहा यार दरवाजा नहीं खुल रहा। कह रहे गुरुजी की मौज है ये, हम थोड़े कुछ कह सकते हैं, बात भी सही है। तो लोग जो है वो जो पैसेज है वहां बैठना शुरू कर दिया, वॉशरूम एरिया है अपोजिट साइड में, वहां बैठना शुरू कर दिया। तो एक आवाज आई, हमें चीखने की आवाज आ रही थी, पहले तो लगा बच्चों की आवाज है, लेकिन वो बढ़ती गई आवाज, और जो बीच का रास्ता है वहां जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो एक अंकल थे, कोई 70 के आसपास या 80 के आसपास की एज होगी उनकी, सेंटर में वो, एक तरफ उनकी आंटी और एक तरफ उनका शायद बेटा, और वो इधर को आ रहे हैं मंदिर की तरफ को, 20-25 कदम दूर होंगे बड़ी मुश्किल से वो मंदिर से, दरवाजे से, और वो चिल्लाते आ रहे हैं साईं बचाओ, साईं बचाओ, जोर जोर से, और रो रहे हैं वो दोनों। और जैसे थोड़ा सा अगला कदम उन्होंने बढ़ाया, अंकल ने वॉमिट किया और इतना ब्लड निकला, इतना निकला, और वहीं फेंट हो गए वो, और सारी संगत भी उठ गई एकदम से, माहौल ही कुछ और हो गया। और उनको उठाया, किसी ने गाड़ी दी और वो ले गए उनको, वो शायद वो खत्म हो गए थे। अभी बाहर अंपायर स्टेट का गेट कितनी दूर है, वो बिल्कुल पास ही है, 1 मिनट भी नहीं लगा होगा, बड़ी मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा उनको पहुंचने में। इधर दरवाजा खुल गया और गुरुजी अंदर बैठे हैं, और गुरुजी बैठे नहीं है, सॉरी खड़े थे व्हाइट ड्रेस में, साइड बोर्ड के साथ, लेग्स क्रॉस करके, और अपनी एक अंगूठे को ऐसे ना चबा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके नाखून को, और नीचे की तरफ कारपेट की तरफ बड़ी गौर से देख रहे हैं, गहराई से देख रहे हैं, बड़ी आंखें और तरह से करके। हम लोग भी शांत हो गए, गमगीन सा माहौल हो गया एकदम से, ये सीन क्या हुआ। माथा टेका, पुरानी संगत को गुरुजी ऊपर भेज देते थे, तो हम ऊपर चले गए फर्स्ट फ्लोर पे, और 15-20 मिनट के बाद ही अंकल ने अनाउंस कर दिया कि गुरुजी का हुक्म है कि आज लंगर प्रसाद करने के बाद सीधे घर जाएंगे सारे, कहीं नहीं रुकना है बीच में, और हाथ भी घर जाके धोने हैं। तो हम भी लंगर प्रसाद किया, माथा टेका, कोई ज्यादा गुरुजी से बात नहीं हुई, हम आ गए और वैसे ही किया। साईं बाबा का सीरियल आता था 2005-6 की, अगर मैं बात करूं किसी ने देख रखा हो तो, उसमें जो अगले दिन एपिसोड आया, एग्जैक्टली अगले दिन, उसमें साईं बाबा द्वारका माई में खड़े हैं और महालसापति को कह रहे हैं कि सबको भेजो अभी अपने घर, हाथ भी घर जाके धोने हैं, रास्ते में कहीं नहीं रुकना है किसी ने। और उन्होंने भेज दिया, तो महालसापति भी खड़े थे, तो उन्होंने कहा, मैं तो कहते नहीं, तुम भी जाओ अभी, और हाथ भी घर जाके धोने हैं, बीच में कहीं नहीं रुकना है। और वो भी चले गए परेशान कि आज बाबा को क्या हुआ है, और बाबा परेशान थे। वो जब गए और दरवाजा आपने नॉक किया उन्होंने घर का, और खोला जब उसको, तो सामने जो है, जो सीरियल में दिखाया है, उनकी वाइफ नीचे बैठी हुई है और उनकी गोद में उनका बेटा लेटा हुआ है, और दोनों बोल रहे हैं साईं बचाओ, साईं बचाओ। उनका बेटा आखिरी सांसें ले रहा था, और जैसे महालसापति वहां पे पहुंचे, उन्होंने दम तोड़ दिया, उनके बेटे ने, जो सीरियल में दिखाया है। एक दिन पहले जो हम लाइव देख के आए हैं, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड अगले दिन सीरियल में था वो, वर्ड टू वर्ड। आज भी आप उठा के देख सकते हो कहीं पे अगर आपको दिखे तो। सीधे घर जाना है, हाथ भी घर जाके धोने हैं, एक दिन पहले हम देख के आए। लेकिन वो अंकल वहां तक पहुंच नहीं पाए, 20-25 कदम दूर ही रह गए, वहां तक पहुंच के भी नहीं पहुंच पाए। वो जो जिनकी मैंने आपको बात बताई है, वो डॉक्टर साहब, वो दरवाजे तक पहुंच के नहीं पहुंच पाए। तो अगर हम सत्संग में जा रहे हैं, गुरुजी के सत्संग, कोई भी कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म में या फिजिकली कहीं पे जा रहे हैं, तो गुरुजी की कॉल है, हम वहां तक पहुंच रहे हैं, दैट मीन्स गुरुजी चाहते हैं, हमें ब्लेस कर रहे हैं,
इसलिए हमें बुला रहे हैं। अदरवाइज जिसको रोकना है दरवाजे पे ही रुका रह जाएगा, वो अंदर नहीं आ पाएगा। तो उस हिसाब से हम जितनी भी संगत है वो बहुत ज्यादा लकी हैं कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में रखा हुआ है, अपने सत्संग करवा रहे हैं, सत्संग सुनवा भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं। और जब ये अगर कोविड से पहले की सिचुएशन देखे तो अपने मंदिरों में भी बुला रहे हैं, हर जगह सेवा भी करवा रहे हैं सब लोगों से अपने अपने तरीके से। तो बहुत लकी है, इन दैट वे वी आर। अदरवाइज मैंने बताया जिनको रोकना है वो इस तरह से। और भी सत्संग होंगे लोगों के ऐसे जो वहां तक नहीं पहुंच पाए, जो मैंने देखा, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ही फिर गुरुजी के पास जाते तो रहे हम। खैर, तो मैंने जब भी मेरे कजन का या किसी का फोन आना है तो उन्होंने बोलना है कि यार कहाँ है, दिल्ली जा रहे हैं। कहाँ पे? दिल्ली से आ रहे हैं। तो कह रहे यार ये तूने क्या लगा रखा है हर टाइम, ये किस एज में किधर चल पड़ा है, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, गुरु गुरु ये क्या लगाया हुआ है। मेरे बर्थडे पे उसने मुझे कॉल किया, चंडीगढ़ ही है वो, तो कह रहा आज भी दिल्ली। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तू भी आ जा यार। कह रहा है कि नहीं नहीं यार तुम ही लोग जाओ। तो वो भी आ गया। खैर मैं शॉर्ट में इसको करूं, हम चल पड़े जैसे तैसे करके, हमने ले गया, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं शॉर्टकट में करूं इसको। और वो भी हमारे साथ चल पड़ा, नाना करते करते भी गुरुजी के पास जाके हम खड़े हुए। और गुरुजी जैसे अमूमन पूछते ही थे, हाँ कितने डॉक्टर आए हैं, तो वैसे ही फिर गुरुजी ने पूछा और हमने फिर बताया और मैंने बोल दिया। साथ में हम 5-6 थे और साथ में मेरा कजन भी था वो, तो मैंने भी बोल दिया गुरुजी मेरा कजन है, ये भी डॉक्टर है। मैंने कहा नहीं गुरुजी ये तो इंजीनियर है। अच्छा किथे? तो मैंने कहा बॉम्बे। धंधा किथे है? तो मैंने कहा गुरुजी सेक्टर चंडीगढ़। केड़े सेक्टर? मैं 46। अच्छा बैठो। चलो बैठ गए। वो भी ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा है और ऐसे ऐसे हाथों को कर रहा है वो। तो खैर वो बैठ गया और पहली बार में उसकी जी जी कर रहा था वो साथ में, वो भी। तो बैठ गए हम, उसने वो ऑरा देखा, सारा कुछ हुआ और आ गए हम। 3-4 दिन के बाद उसका मुझे फोन आया, इधर उधर की बातें करने के बाद वो लास्ट में कहता है कि यार गुरुजी का लॉकेट मिलेगा। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहा नहीं चाहिए और गुरुजी का स्वरूप भी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। देखिए वो जो पहले कह रहा था कि किस एज में किधर चल पड़ा है, और वो लॉकेट भी ले लिया, गुरुजी का स्वरूप भी ले लिया और उसकी ट्रेनिंग आई, वो गुरुजी के दर्शन भी करता रहा वहां पे जाके। और शादी हुई तो पहला कार्ड जो है उसने गुरुजी को दिया जाके। और फिर शादी होगी उसकी तो 1-2 साल का जो है इधर उधर गैप पड़ गया, उसको ध्यान नहीं रहा सत्संग का और गुरुजी के पास नहीं जा पाया वो। तो मुझे फोन आया उसका शिप से ही एक बार, तो कहते कि यार देख हम गुरुजी को भूल जाते लेकिन गुरुजी हमें नहीं भूल पाते। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है आज मैं ना बैठा हुआ था शिप पे और ऊपर से एक मशीन गिरी, और मशीन गिरी तो किसी ने मेरा हाथ पीछे खींच लिया और मैंने देखा ये हाथ मेरा पीछे किसने खींचा है, कौन था ये, और मशीन आके सामने गिरी और मैं बच गया। आज मुझे कुछ भी हो सकता था। मैं इमोशनल हो गया और मैं अपने केबिन में आया और मैंने आके डायरी उठाई और डायरी उठा के मैंने देखना शुरू कर दिया घर की फोटोग्राफ्स। और उसमें जब अगला पन्ना मैंने पलटा तो उसमें गुरुजी का स्वरूप था। उसमें से इतनी फ्रेग्रेंस आई कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तब मुझे ध्यान आया कि मेरा हाथ जो है वो गुरुजी ने खींचा, कि देख मैं उनको भूल गया था 1-2 साल से लेकिन गुरुजी मुझे नहीं भूले। ऐसा अक्सर हमारी लाइफ में भी होता है कि अगर हम थोड़ा इधर उधर हो जाएं, लाइफ में थोड़े मसरूफ हो जाएं, बिजी हो जाएं, लेकिन गुरुजी हमें नहीं छोड़ते हैं। गुरुजी हमारे साथ 24 घंटे राउंड द क्लॉक रहते ही रहते हैं। वो आंखें हमें देख रही होती हैं। हम सो भी रहे होते हैं, हम सबको पता है, तब भी गुरुजी हमें देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि हम सो गए तब गुरुजी नहीं देखते हैं, क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो अंदर ही आ जाते हैं। जब गुरुजी के पास चले गए तब वो अंदर ही आ जाते हैं। फिर गुरुजी का लॉकेट भी हमें मिला। अब तो खैर बहुत इजीली मिल भी जाते हैं, तब तो 2-3 महीने के बाद हमें लॉकेट मिला, छोटा सा गुरुजी का स्वरूप मिला। और गुरुजी के पास देखिए जब सत्संग होता है गुरुजी का, तो हमें वो सत्संग में ना पूरा डूब जाना चाहिए उस टाइम, क्योंकि गुरुजी का अमृत बरस रहा होता है। वो बहुत हम भाग्यशाली हैं कि गुरुजी का सत्संग करने सुनने का हमें मौका मिलता है। उस ऑरा में गुरुजी हमें बिठाते हैं। आज अगर सत्संग हो रहा है तो गुरुजी सचखंड में बैठे सत्संग सुन रहे होंगे, अगर हम उस तरह से भी इसको देखें। वहां जो संगत शरीर छोड़ के जा चुकी है वो भी वहां बैठी है, सत्संग सुन रही होगी। या जहां जहां गुरुजी का सत्संग होता है वो सुनते हैं वहां पे बैठ के। पक्का हमें तो इतने ही नजर आते हैं, इतने हमने सत्संग सुने हैं कि गुरुजी बोलते थे कि इतने ही लोग नहीं है, इतने और बैठे हुए थे। तो आज भी वो सारे के सारे वो सत्संग सुन रहे होंगे, ना का मतलब ही नहीं है। हम गुरुजी के पास बैठे हुए थे और सत्संग करने के लिए गुरुजी ने किसी को कहा। गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए थे, तो ये 3-4 लेडीज जो हैं गुरुजी की गद्दी के पीछे की तरफ लेफ्ट साइड पे बैठी हुई थी और वो ना खुसर फुसर सी कर रही थी कुछ ऐसी, और सत्संग चल रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस।
जब सत्संग होता है, और गुरुजी बहुत ध्यान से सत्संग सुनते थे, अपने सामने ही करवाते और सुनते भी बड़े ध्यान से थे और इशारे करते रहते थे कुछ ना कुछ गुरुजी कि देखा, हाँ देखा मैंने किया, ये इस तरह से इशारे करते थे गुरुजी। कभी कभी स्माइल दे देनी गुरुजी ने बीच में, बड़े ध्यान से सुनते थे आप। तो वो 3 लेडी जो बैठी थी पीछे, वो खुसर खुसर अपना ही किए जा रही थी। तो गुरुजी ने लेफ्ट साइड थोड़ा सा देखा, ऐसे इशारा किया उनकी तरफ, मतलब इतना सही कि समझ जाओ, लेकिन वो नहीं समझी। 2 बार नहीं समझी, तीसरी बार गुरुजी लेफ्ट साइड पे पीछे की तरफ हुए और गुरुजी ने कहा, ये क्या बीबी इतना खुसर खुसर लाई भी है उरे, हैं? वो सत्संग कर रहा है, चल के हो। ऐसे आंटियों को बोला और करने वाला भी चुप हो गया थोड़ी देर के, और आंटी सरक सरक के एकदम से आ गया, हाँ जी हाँ जी, ऐसे करने लगी जैसे सत्संग वो पता नहीं कब से पहले से सुन रही है, शुरू होने से पहले वही सुन रही थी। तो ऐसे इन्वॉल्व हो गई, एकदम से डर गई और गुरुजी को गुस्सा भी आ गया एकदम से गुरुजी को कि सत्संग चल रहा है उनका और वो किन चीजों में पड़े हुए यहाँ आके भी। तो जब भी हम सत्संग में जाएं तो ध्यान पूरे का पूरा सत्संग में हो। गुरुजी का चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद, कोई भी हमें प्रसाद अंदर मिल रहा है उसे एक एक और करके खाएं और उस अमृत को अपने अंदर लेके जाएं और उसको महसूस करें कि ये सचखंड का प्रसाद गुरुजी हमारे ऊपर बरसा रहे हैं इस वक्त। ये नहीं कि लंगर प्रसाद भी चल रहा है, माइक पकड़ के कोई सत्संग भी किए जा रहा है, तो वो मजा नहीं आता। एक एक संगत जो है वो सत्संग में उसमें डूब जानी चाहिए पूरी की पूरी। जो हमने देखा है वहां पे, हमने ये कभी नहीं देखा कि सत्संग गुरुजी का चल रहा और कोई गॉसिप कर रहा और गुरुजी ने ऐसी कह दिया कोई बात नहीं, इसको करने दो, तुम अपना करो। इस तरह से नहीं था जो हमने देखा है। किसी ने देखा हो तो मैं कह नहीं सकता। तो ऐसी एक बार मैं कजन वगैरह को भी लेके जाऊं सत्संग पे, अगर मैं बात करूं तो देखिए कजन्स वगैरह को भी मैं लेके गया गुरुजी के पास कि मैं सारे रिश्तेदारों को, जितने जो मुझे नियर एंड डियर्स है, मैं सबको गुरुजी के पास ले जाऊं कि भगवान धरती पे आए हुए हैं और उनसे मिल लें और इनका भी कल्याण हो। तो मैं अपने कजन्स को भी ले गया, 20 साल की एज रही होगी उनकी सबकी। अंदर गए, बात हुई गुरुजी से, तो हमारी जो वो तो कैजुअल सी बात हुई, तो बैठने के लिए गुरुजी ने बोल दिया। लेकिन जब लंगर प्रसाद के बाद हम बाहर आए, हाथ धुलाए, बाल्टी पड़ी होती थी लोटे के साथ, अंकल वहां पे हाथ धुलाते थे उन दिनों। वो हाथ धो के अंकल ने कहा कि आज ना आज्ञा हो गई है, यहीं से चलिए। तो मैंने कहा नहीं, इसके बाद तो इजाजत लेते हैं हम गुरुजी से। वो कहते हैं नहीं, आज इजाजत यहीं से हो गई है। तो मैंने भी बड़े अटपटे मन से मैंने कहा यार ऐसे थोड़े होता है, वहां तो एक एक सेकंड, एक एक मिनट हमारे लिए कीमती होता है कि गुरुजी को हम छोड़े ना देखने के लिए। वो हम मिनट भी क्यों वेस्ट करें जो लंगर प्रसाद के बाद भी हम उनके पास जाते हैं। लेकिन उन्होंने बोल दिया तो वो रिस्पेक्ट भी करनी पड़ती है। हम बाहर आ गए, गाड़ी में बैठे, वो कजन भी मेरे बैठे, डॉक्टर पुनीत हमारे साथ थे। लेकिन डॉक्टर पुनीत ने उस दिन वहीं रुकना था, फरीदाबाद जाना था रात को, तो वो वहीं रुक गए। गाड़ी में हम बैठे और मैंने उनसे पूछा कि कैसा लगा। वो कह रहे क्या यार भैया कैसा लगा, हमें तो पता ही नहीं है। मैंने क्यों? कह रहे हम अंदर गए तो हमें तो तुरंत बाहर भेज दिया उन्होंने कि आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो, बाहर चलिए। तो कह रहे हम तो बाहर बैठ गए, हमें पता ही नहीं है कि अंदर क्या हो रहा था। लंगर प्रसाद भी हमें बाहर ही दिया, बाहर से बाहर ही आ गए हम। तो मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया, ये कैसे हो सकता है कि गुरुजी के पास गए और ये नेगेटिव बोल रहे हो। तो ये मेरे ख्याल मन में आ ही रहा है। मुझे धक्का लगा ये सुन के कि मैं कुछ और सोच के इनको लेके आया, लेकिन ये नेगेटिव होके यहाँ से जा रहे हैं और मेरा दिल टूटा। 2-3 किलोमीटर हम निकल चुके थे आगे, तभी मुझे डॉक्टर पुनीत का फोन आया, गौतम कहाँ पे हो? मैंने कहा हम तो निकल गए, ऐसे ऐसे अंकल ने बोला था। कहते अभी वापस आओ, गुरुजी कह रहे हैं उनको वापस बुलाओ तुरंत। तो हम वहीं से, मैं खुश हो गया और गाड़ी वापस हमने की। तब ये मेट्रो वगैरह तो नहीं होते थे सारा, तो हमने गाड़ी वापस की और वापस आए। तब तक 4-5 फोन डॉक्टर पुनीत के आ लिए, गौतम जल्दी आओ, गुरुजी बुला रहे हैं, जल्दी आओ, उनको जल्दी वापस बुलाओ, ऐसा बोल रहे हैं गुरुजी। तो कह रहे हम तो फटाफट अंदर भागे। फिर से हमने अंकल को बुलाया, गुरुजी ने बुलाया देखो हमें। तो हम अंदर गए और चैटर्जी अंकल उस दिन अपना सत्संग कर रहे थे, 10-10:15 की बात थी शायद ये। चैटर्जी अंकल अपना सत्संग कर रहे थे, तो करीब 1-1.25 घंटा शायद सत्संग हुआ उनका, और उन्होंने कजन्स वगैरह ने भी सुना वहां पे बैठ के। तब उनकी वो तसल्ली हुई। लेकिन जितनी देर सत्संग, फिर मैंने बाहर आके उनको पूछा कि कैसा लगा। अरे हाँ भैया अब पता चला है ना कि हम कहाँ आए। तो गुरुजी किसी को छोड़ते नहीं, खैर सबका ध्यान रखते हैं वो। लेकिन सत्संग की वैल्यू, सत्संग में बैठना किस तरह से है, सुनना उसको किस तरह से है, किस तरह से वो अमृत लेना है, कैजुअल नहीं होना चाहिए वैसे कि आए गए और इस तरह से हो गया। तो ये तो हमने जो देखा है, मैं वो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस तरह से होता था। बल्कि मैं एक बार अंपायर स्टेट में बैठा था, बैठे बैठे 2 घंटे हो गए थे। कई बार थक भी जाते हैं, टांग इधर करनी पड़ती है, कभी इस तरह से पीठ को सीधा करना पड़ता है। तो मैं ऐसे थोड़ा सा हिला 1 बार 2 बार, तो जो मेरे साथ अंकल सट के बैठे हो तो बिल्कुल आगे, उन्होंने पीछे मुड़ के मेरी तरफ गुस्से से कहा अंकल आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, या इस तरफ बैठ जाओ या उस तरफ बैठ जाओ। तो मैं तुरंत वहां उसके बाद वैसे ही बैठ गया कि भाई किसी को, संगत को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, उसका ध्यान लगा होता है, बहुत कुछ होता है। तो यहाँ वहां बैठ के गुरुजी सारी चीजें हमें प्रैक्टिकली सिखाते थे और वही चीजें हमारे पास है जो हम आगे दे रहे हैं
कि सत्संग में बैठना है या क्या करना है वो किस तरह से गुरुजी चाहते हैं, और उसका मजा भी अलग है। भले ही आप ड्यूरेशन कम कर लो लेकिन उसमें ध्यान लगे और उसको अमृत की तरह हम पूरा पी जाएं, खा जाएं। जो भी हमें वहां पे मिल रहा है वो गुरुजी का सचखंड का प्रसाद है, जिससे गुरुजी भी बहुत खुश होंगे। गुरुजी तो सबसे पहले खुश होंगे ही होंगे, ना का तो मतलब ही नहीं है। तो चलिए फिर ऐसे ही गुरुजी के पास जाते। एक बार जन्माष्टमी पे हम गुरुजी के पास गए हुए और गुरुजी ने ना प्रात रखी हुई थी राइट साइड पे, उसमें ड्राई फ्रूट्स थे। तो ड्राई फ्रूट्स में गुरुजी खा भी रहे थे, उसको थोड़ी देर के बाद ऐसे खा लेते थे मुंह में डाल के, और मुंह में डाला और खा रहे हैं। और खाते खाते जब मैं गुरुजी के पास पहुंचा, माथा टेका, तो गुरुजी ने वो मुंह से निकाल के वही मुट्ठी जो है अंदर उसमें डाली प्रात में, और वो और उठाया उसी में ऐड करते हुए और वो मुझे दे दिया। और एक हाथ से दिया, जैसे आपको पता ही है 2 हाथ में वो नहीं आता था, तो वो नहीं आया। जितना भी आया मैंने जेब में डाल लिया उसको फटाफट। लेकिन गुरुजी ऐसे हाथ से छोड़ते थे और वो नीचे भी गिर जाता था गुरुजी के चरणों में। मैं और डॉक्टर पुनीत एक तरफ वो बैठ गई, एक तरफ मैं बैठ गया। फटाफट वो जो हमारे हिस्से का था वो तो हमने जेब में डाल ही लिया, जो दूसरा था वो भी नीचे बैठ के ना हम बीनने लगे जो गुरुजी के चरणों में पड़ा हुआ था। तो वो भी उठाया और हमने साथ ही उसको जेब में डाला और बहुत देर तक हमने उसको चलाया। बहुत देर तक वो चला भी, काफी देर तक चलता रहा वो प्रसाद। तो मजा आया कि गुरुजी के वो प्रसाद भी हमें मिला जो खाया हुआ है गुरुजी ने। तो इस तरह से आगे भी बढ़े। अब मैं देखो सत्संग तो खैर बहुत ज्यादा हैं, जो ध्यान में आ जाएंगे मैं बताता रहता हूँ। फिर मैं पहले वो बता दूं, आप जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा है ना, तो शरीर छोड़ने के बाद 2009 की बात है। अब देखिए एक भाई की बात मैंने आपको बता दी, मैंने अपनी बता दी गुरुजी ने कैसे मुझे बचाया था जब मुझे इस तरह से रिएक्शन हुआ था। भाई के फिट्स पड़ते हैं, उनकी दवाई चलती है, गुरुजी ने जैसे बचा रखा है और चला रहे हैं वो खुद ही। मेरे बड़े भाई जो हैं वो अल्कोहलिक ड्रिंक करते थे वो बहुत ज्यादा। तो 2012 में जो है उनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया है। पीजीआई में हम लेके गए और उन्होंने मना कर दिया कि आज के लिए है और इनके घर वालों को बुला लो। तो हमने भी वहां से फोन कर दिया था कि ऐसे ऐसे करके डॉक्टर्स ने बोल दिया, शायद ये आज की ही हैं। तो घर वालों ने भी सफाइयां घर की शुरू कर दी, उस तरह से रख रखाव शुरू करके बॉडी लेके आएंगे, इस तरह से करना शुरू कर दिया उन्होंने भी। लेकिन मैंने वहीं से गुरुजी को प्रे किया, अटैचमेंट होती है परिवार के साथ, तो मैंने प्रे किया गुरुजी को और तभी तुरंत डॉक्टर आए और उन्होंने ट्रीट करना शुरू कर दिया। और 2-3 दिन में वो वापस भी आ गए। वापस आने के बाद मैंने तो गुरुजी को थैंक्स कर ही दिया, गुरुजी ने बचाया, मुझे पता था। तो उसके बाद वो फिर अपना खाना पीने लग गए। फिर वो उनकी बीच बीच में तबीयत खराब हो जाती थी, फिर हम लेके जाते थे। फिर मैं डॉक्टर्स मना करने की पोजीशन में आ जाते थे, लेकिन मैं गुरुजी को प्रे करता था हाथ जोड़ के, गुरुजी बचा लेना। गुरुजी बचा भी लेते थे। 2017 तक ये सब कुछ चलता रहा। 2017 में दिसंबर में 16 दिसंबर में तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई और एब्डोमेन में बिल्कुल ही पानी भर गया उनके, बहुत हालत खराब हुई, मुंह तक पानी आ गया था उनके, तो इतनी हालत खराब हो गई थी। तो मैंने गुरुजी को प्रे किया, मैंने कहा गुरुजी आपने बचाया तो बहुत बार यार, लेकिन एक बार आप देख लेना, तो अगर आप ठीक समझो तो बचा लेना एक बार और उसी दिन रात को गुरुजी ड्रीम में आए और मैंने गुरुजी को वही बोला कि गुरुजी आप बचा लेना भैया को प्लीज। तो गुरुजी ना गुस्से में मुझे बोलते हैं, दिमाग ना खाई मेरा, बैठ चुप करके। ऐसे गुरुजी ने तुरंत मुझे बोला और मैं समझ गया कि इस बार ये बचेंगे नहीं। गुरुजी भी दुखी हो गए। गुरुजी ने ऐसे ना सिर पे हाथ रखा, दुखी थे, जैसे कि यार ये बार बार मैं बचाता हूँ, बार बार वो फिर खाने पीने लग जाता है, कब तक ऐसे मैं बचाता रहूंगा उसको। जबकि डॉक्टर्स ने 2012 में मना कर दिया था, उसी दिन की आज ही हो जाएंगे खत्म। 2017 तक गुरुजी खींच के लेके गए 5 साल और मार्च 2017 में वो चले भी गए। खैर वो संगत भी थे और गुरुजी को मानते भी थे, लेकिन उनके अपने भी गुरु थे पहले से, ओम नमः शिवाय वो भी करते थे और लेकिन वो संगत में थे, लेकिन आदत ऐसी पड़ चुकी थी वो छोड़ी नहीं जाती है। शराब पीने की आदत बहुत ज्यादा लगी थी उनको, सुबह शाम ही हो गया था बेचारों का काम। लेकिन देखिए आदत तो कोई भी बुरी है, मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी आदतें बहुत खराब है, चाय की आदत खराब है, कोई और आदत खराब है, गुस्सा आ जाता है किसी पे, ये भी तो आते हैं, वो कौन सा हम छोड़ पाते हैं। शराबी को तो हम बोल देते हैं किसी चौड़े होके, क्योंकि समाज में उसको ऐसे ही समझा जाता है, और हमारी जो बुराइयां हैं अंदर जो हम लेके घूम रहे हैं वो दिखती नहीं है, इसलिए हम समाज में बहुत अच्छे हैं। लेकिन नेचर तो हमारी भी खराब है, हमारी भी आदतें बहुत खराब है। तो ये तो भगवान जानते हैं, गुरुजी जानते हैं। शराबी के ऊपर हम जोर दिखा सकते हैं, नशेड़ी के ऊपर हम जोर दिखा सकते हैं और उसको नीचा दिखा सकते हैं कभी भी, लेकिन जो हमारे अंदर आदतें हैं उनका क्या करेंगे। वो भी तो नशा है, छोड़ के देखे जरा गुस्सा, वही नहीं छोड़ पाएंगे हम। और चाय का ही देख लेना, या जो भी जैसे खाता है वो भी नहीं छोड़ पाते हम। शराबी को तो क्या कहेंगे बेचारे को। लेकिन चलो गुरुजी ने ये चीजें भी धीरे धीरे समझाई हैं कि जो फंसे हुए होते हैं वो बेचारे फंसे ही होते हैं, उनके ऊपर इस तरह से कभी गुस्सा भी ना करे, समझा दे अपने तरीके से जैसे समझा सकते हैं।
और किसी को बताने से पहले खुद अपने अंदर भी हम कमियों को देख ले कि हमारे अंदर भी बहुत सी कमियां होती हैं। ये भी प्रैक्टिकली गुरुजी ने समझाया। तो ये तो दूसरे भाई की मेरी बात होगी। फिर 2009 में ही फादर को प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो मैं हॉस्पिटल ले गया, अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि ये 1 घंटे के अंदर अंदर ऑपरेट होंगे, अगर बच गए तो 1 घंटे में ऑपरेट होके बचेंगे, अदरवाइज बचेंगे नहीं, क्योंकि इनका अल्सर जो है अंदर वो फट चुका है, वो जहर बन चुका है। तो मैंने उठाया और मैं चंडीगढ़ ले गया हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गया। तो उनको चलो गुरुजी की कृपा से उनका ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया, वो जहर भी सारा बाहर निकाल दिया उनका। और वो ट्रीटमेंट चल रहा था, उनको आईसीयू में, ये 3 दिन आईसीयू में रहे। मैं आईसीयू के बाहर बैठा हुआ था, वहां गुरुजी की मुझे फ्रेग्रेंस आई। एक टोली होली खेलते खेलते, होली का दिन था, वहां तक आई, फ्रेग्रेंस आई और वहां से ही वो वापस चली गई। मैंने कहा यार ये क्या है, ये लड़के वड़के से जैसे गलियों में खेलते हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं आईसीयू में, और किसने इनको अंदर आने दिया? आईसीयू तक वो पहुंच गए हैं होली खेलते हुए। मैंने कहा इत्र लगा रखा हो इन्होंने, कुछ इस तरह के वो लग भी रहे थे, इत्र लगा रखा होगा मैंने इन्होंने। तो मैंने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मैं एक्सरे की रिपोर्ट लेने के लिए नीचे जा रहा था गैलरी में, वहां मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, जबकि लॉक था वो दोनों तरफ, 100 फीट लंबा वो कॉरिडोर होगा, उसमें फ्रेग्रेंस गुरुजी की मुझे, मैं एकदम से खड़ा हो गया। मैंने कहा ये तो गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, गुरुजी देख रहे हैं। तो गुरुजी ने वो परफेक्ट किया कि हाँ मैं कल भी मैं ही था और आज भी मैं ही हूँ। वो डिस्चार्ज होके वो घर भी आ गए। जब वो घर आए, खैर उन्होंने हॉस्पिटल में ही ये खाना पीना शुरू कर दिया कि सिगरेट लाओ, ये करो, वो पीना शुरू कर दिया था। आदत थी उनकी, वो भी ड्रिंक करते थे और स्मोकिंग करते थे, वो उन्होंने वैसे ही शुरू भी कर दिया वो। तो जब घर आए तो 2-3 दिन के बाद गुरुजी ड्रीम में आए और गुरुजी मुझे कहते चल संगत में चलते हैं। तो मैंने कहा चलो गुरुजी, और चले। और जाके हम एक डबल सोफा रखा हुआ था जहाँ सत्संग था, वहाँ गुरुजी सोफे पे बैठ गए, मैं नीचे बैठ गया गुरुजी के चरणों में। और गुरुजी ने कहा आजा ऊपर आजा। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी ठीक है, नहीं आजा ऊपर आजा। तो गुरुजी ने अपने पास ही बिठा लिया और मुझे कहते, बहुत संगत थी, बहुत संगत लगी हुई थी। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कोई ऐदा ही नहीं ठीक हो जाता, ये सारे कष्ट मैनू अपने ऊपर लेने पैंदे हैं। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, देखना है? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने अपना चोला उठाया और उठा के दिखाया मुझे, जो पाइप्स मेरे पापा के लगी हुई थी उसमें आईसीयू में, वो सारी की सारी पापा के, इनके गुरुजी के लगी हुई थी, वो सारी की सारी एज इट इज वैसी लगी हुई थी। और फिर वो गुरुजी ना इमोशनल हो गए और गुरुजी ने कहा कि बता देखा? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कह रहे मैं कब तक ये सब कुछ करता रहूंगा? तो गुरुजी इमोशनल हुए और मैंने भी थोड़ा सा गुरुजी को, मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, मैं हूं ना। और हमने जफ्फी डाल ली और दोनों ही इमोशनल हो गए। गुरुजी की आंखों में भी पानी आ गया, खैर वो भी इमोशनल हुए और मैं भी हुए। लेकिन उन्होंने मेरे पापा को ब्लेस किया। 2009 से 2017 तक वो भी रहे, वैसे ही खाया पिया जैसे वो खाते हैं पीते हैं, वैसे स्मोकिंग भी की, ड्रिंक भी किया, मस्त रहे, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। और एट द एज ऑफ 80 ये डाइट, वो भी मार्च में ही, 15 दिन के बाद ही। पहले मेरे ब्रदर एक्सपायर हुए और 15 दिन के बाद ही मेरे फादर एक्सपायर हुए, दोनों इकट्ठे ही चले गए। लेकिन देखो मेरे भाई को 5 साल और मेरे फादर को करीब आप देख लिए 8 साल, उन दोनों को भी दिए और मुझे भी बचाया जैसे मैंने आपको बताया है। और फिर 2009 के एंड में ही किसी ने मुझे डिच कर दिया, संगत में ही थे खैर वो, उस टाइम क्या हालात रहे होंगे वो पता नहीं। तब उन पे गुस्सा भी आया। उन्होंने इस तरह से कर दिया था कि मैं करीब 2 दिन तो मैं लगातार सोया नहीं, जागता रहा 48 घंटे करीब। और मैं बड़बड़ाने लग गया था, ऐसे ही रात को पड़ा बड़बड़ाता था। घर वालों ने बोला किसी ने इसको कुछ कर दिया है, ब्लैक मैजिक टाइप कर दिया है, तो वो उस तरह से दिखाने भी लग गए। तो हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। संगत ने उस टाइम मुझे संभाला भी, जो उस टाइम की संगत थी। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सबका कि गुरुजी ने उनके थ्रू मुझे आके संभाला। गुरुजी उनका कल्याण करें। और इतनी हालत खराब हो गई थी। फिर उसके बाद 2-3 दिन के बाद मैंने बाहर भी निकलना हल्का सा शुरू किया, लेकिन बाहर में बड़बड़ाता जाता था और ये भी नहीं मुझे पता चलता था कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है क्या आ रही है। मैं चला जाता था, वो अपने आप बचा ले तो बचा ले अपने आप को। ये हालत खराब हो गई थी इतनी ज्यादा कि मुझे लगता था कि दिमाग हिल गया या क्या हो गया। लेकिन फिर गुरुजी ड्रीम में आए और मुझे ये लगता था कि कोई संगत में कैसे कर सकता है, कोई डिच कर सकता है। उनको गुरुजी नहीं पता कि गुरुजी बीच में है, क्या सोचेंगे। चलो खैर उस टाइम कोई उनकी प्रॉब्लम रहेगी, मैं कह नहीं सकता। अब मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। तब नया होता है, एकदम से झटका लगता है तो बुरा लगता है। आज तो सब अच्छा ही लगता है। गुरुजी वहां तक ले आए हैं खैर। तो फिर ड्रीम में गुरुजी आए, मैं बैठा हुआ था, सत्संग चल रहा था और गुरुजी उठ के आए और मेरे पास बैठ गए। लेफ्ट साइड आके जैसे मैं बैठा था वैसे ही बैठ गए गुरुजी और मेरी तरफ देखा और मेरा मूड थोड़ा सा सही करने का उन्होंने कोशिश की।
और लेकिन मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब था और गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, मैंने उनकी तरफ देखा। तो गुरुजी कहते हैं हाँ देख ली दुनिया? तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। ऐसे कोई किसी का नहीं है, सब ऐदा ही होंगे हैं। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी मैं भी हुआ फिर लेफ्ट साइड को और मुझे भी थोड़ा सा जोश आया। मैंने गुरुजी फिर चलेगा कैसे, कैसे हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे, क्या करेंगे हम? तो गुरुजी ने उंगली राइट साइड की ऊपर की तरफ की, आसमान की तरफ और फिर मेरी तरफ, और फिर मुझे कहते उंगली ऊपर की तरफ ही की हुई थी गुरुजी ने, ऊपर देखते फिर मेरी तरफ को देखते कहते वो बहुत बड़ा मास्टर है, ਉਹਦੇ काम करने के तरीके अपने हैं, देखी चल टाइम आने सब पता लग जू। ये गुरुजी ने बोला कि देख ली दुनिया, यहाँ कोई किसी का नहीं है, वो बहुत बड़ा मास्टर है, उसके काम करने के तरीके अपने हैं, टाइम आने पे सब पता चल जाएगा, देखता चल। और वो ड्रीम जो हुआ और उसके बाद जो गुरुजी ने आके मुझे ब्लेस किया, अगले दिन मैं कुछ और था, उससे अगले दिन कुछ और, ऐसे करते करते मैं निकल गया कहीं से कहीं और आज तक संगत के सामने हैं बीच में और गुरुजी सत्संग करवा रहे हैं। हालात इतने खराब थे लेकिन गुरुजी ने प्रैक्टिकली समझाया, हर एक चीज को गुरुजी ने प्रैक्टिकली समझाया कि लाइफ को ऐसे ही नहीं जीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आजू बाजू देख के तभी आगे बढ़ना है, इस तरह से नहीं कि आगे बढ़ते जा रहे हैं और भोंदू से बन के। खैर गुरुजी ने सब कुछ सिखाया, जैसे गुरुजी ने कहा है कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ और उन्हीं सब चीज़ों से आगे सीख मिलती रही और गुरुजी ने हाथ पकड़ के आगे आगे चलाया भी है। तो फिर गुरुजी के पास एक बार हम ना गए हुए थे, मैं आपको बताऊं सत्य साईं बाबा जो उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, पुट्टापर्थी वाले हैं, गुरुजी के पास हमने माथा टेका जाके, तो वहाँ ना डीजे अंकल के पास एक चेयर लगी हुई थी, वहाँ लेडी बैठी हुई थी, वो शायद पैरालिटिक थी, 70-80 के आसपास की एज रही होंगी उनकी। तो हमने माथा टेका और गुरुजी कहते वो साईं बाबे ने अपनी भैन भेजी हुई है, वो बैठी है सामने, कल फोन कराया थी, कहना गुरुजी ठीक करके भेजो, वो बैठी सामने। तो हमने उनकी तरफ देखा, हमने कहा शिरडी साईं बाबा की बात है, ये उनकी सिस्टर अभी कह, तो किसी ने बताया कि नहीं सत्य साईं बाबा की सिस्टर है वो जो वहां पे बैठी हैं। तो गुरुजी के पास खैर वो सारे आते ही थे, आपको पता ही है जितने भी टॉप नॉच चीजें वो तो आते ही थे, लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु भी हैं या कुछ और भी हैं वो भी हर एक तरह के गुरुजी के पास आते ही थे। अब सबका नाम तो क्या ही लेना, सबको पता है, पुरानी संगत ने बहुत बार अपने अपने सत्संग में वो क्लियर भी किया हुआ। और ये जो नई संगत है वो ये सोचते हैं कि जो पुरानी संगत है जिन्होंने गुरुजी के दर्शन किए हैं, सारे के सारे जिन्होंने दर्शन किए हैं गुरुजी के, वो मैं तो उनको भी जानता हूँ जो गुरुजी के पास गए हैं लेकिन उस तरह से वो चल नहीं पाए हैं, वो दर्शन भी किए हैं उन्होंने गुरुजी के, वहां तक पहुंचे भी हैं वो, लेकिन वो नहीं, आज तक नहीं उनका पता वो किधर हैं किधर नहीं है, वो दोबारा बात भी नहीं की उनसे। वो हमारे साथ चले जरूर जाते थे, हम इंसिस्ट करते थे, और या हम वहां पे भी देखते हैं वो भी इधर उधर के बड़े बड़े भी लोग हैं, इसमें बड़े नाम भी हैं जो फिर गुरुजी का शरीर छोड़ने के बाद ही इधर उधर हो गए थे। तो एक बार हम जब अंपायर स्टेट गए हुए थे, हम लंगर प्रसाद करने के बाद जब बाहर आए हाथ धो के ना, वहाँ कुछ डिस्कस हो जाता था थोड़ी देर के लिए, जैसे किसी ने सत्संग अपना शेयर कर लिया कि मेरे साथ ये हुआ, तो वो टाइम थोड़ा सा मिल जाता था 5-7-10 मिनट। तो वहां पे हम खड़े थे, मैं मेरे साथ एक और लड़का था, 2 ही लोग हम शायद गए हुए थे उस दिन। तो एक अंकल खड़े हुए थे अंपायर स्टेट की बिल्डिंग जो है उसके कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड कॉर्नर, अगर आप सामने से खड़े हों तो वहां वो खड़े हुए थे और कैजुअल ड्रेस डाल रहे थे कि जैसे रात को हम डालते हैं, लोअर डाल लिया और टी शर्ट वगैरह, इस तरह से वो खड़े थे और ऐसे सहारा सा लेके खड़े। उन्होंने हमें बुलाया, कह रहे इधर आना जरा, तो हम गए दोनों, तो कह रहे क्या होता है यहाँ? तो हमने कहा गुरुजी है यहाँ पे सत्संग, क्या होता है क्या है अंदर? तो हमने कहा ऐसे ऐसे करके गुरबानी चलती है और ये सारा कुछ होता है। ला गुरबानी चलती है, ये होता है, वो होता है, बड़ा उन्होंने बड़ा अजीब सा रिएक्ट किया। हमने कहा यार ये तो जो उनकी ड्रेस थी उससे तो हमें लगा कि आसपास ही कहीं रहते हैं शायद, वो चप्पल नीचे डाल के, तो उस तरह से हमें लगा कि ये आसपास ही रहते हैं, कोई नेबर होंगे, कुछ और होंगे। तो हम तो आगे साइड पे कि यार ये उल्टा ही कुछ बोल रहे हैं, हम तो साइड पे आ गए। लेकिन देखिए दिए तले अंधेरा, उनके सामने ही हर रोज सत्संग होते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और अपना कल्याण करवा जाते हैं, महाशिव के नीचे बैठे ही वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि जो जिन्होंने दर्शन, उन्होंने क्या दर्शन नहीं किए होंगे गुरुजी को, कितनी बार देख रखा होगा उन्होंने, लेकिन अलाउ नहीं किया उनको भी, गुरुजी ने भी वहीं रोक रखा था। तो ये संगत हम जितने भी जुड़े हुए हैं और गुरुजी अपना नाम जपवा रहे हैं, जिनको ये सेवा भी लगा रखी है, जो सत्संग करवाते हैं, तो ये सब गुरुजी की ही कृपा है। अदरवाइज ना तो कोई बोल पाए, ना ही कोई सुन पाए। सुन भी तभी पाएगा जब गुरुजी उधर बैठेंगे और वो सुनेंगे खुद ही अंदर बैठ के, और बोल भी तभी कोई पाएगा जब इधर बैठ के वो बोलेंगे।
क्योंकि वो तो भगवान है, वो तो कण कण में है, वो हम में भी है और आप में भी है और सब में है, पूरी सृष्टि उनकी है, सब में वो है। जब तक उनका हुक्म नहीं होता है ना सत्संग होता भी नहीं है, ये हमने देखा है। बल्कि मैंने ये देखा है कि कई बार बद्दी मंदिर में मैं जैसे एंटर करता हूँ, मूड कई बार कैसा होता है, कई बार कुछ और होता है, तो अंदर मैं जैसे ही जाता हूँ मैं सोचता हूँ कि अंदर जाके मैं अपनी बात गुरुजी से करूंगा, तो माथा टेकता हूँ और गुरबानी सुन रहा होता हूँ, कहीं ध्यान इधर उधर होता है कि गुरुजी ये वो, ऐसे कई बार हो जाता है। हर टाइम उसमें भी नहीं रहते हैं हम, तो कई बार ऐसा हो जाता है। और जैसे ही मंत्र जाप खत्म होता है, गुरबानी खत्म होती है, तो कोई ना कोई बीच में से बोल देगा कि भैया सत्संग करो आज। तो मुझे लगता है यार आज तो मेरा मूड भी नहीं है सत्संग करने का, लेकिन किसी ने बोल दिया है तो मना नहीं किया जा सकता। और फिर जब मैं बोलता हूं तो मुझे यही नहीं पता चलता है कि मैं क्या बोल गया, वो पता नहीं कहां से वो जोश आ जाता है, एनर्जी डाल देते हैं गुरुजी, क्या करते हैं, मैं बड़ फटाफट बोल के सारा कुछ सत्संग करके एकदम से 15-20 मिनट के बाद, और जब माथा टेक के बाहर आता हूँ, मैंने कहा ये मैं कई बार मैंने सोचा है कि अंदर कौन था ये जो बोल रहा था अभी, और बाहर आके मैं कुछ और, एकदम से वो गुरुजी करते हैं ये। तो गुरुजी को पता है कि कब वो जरूरत है, वो ही बुलवाते हैं, वही बोलते हैं। उधर से भी वही बुलवाते हैं सत्संग करवाने के लिए, इधर से भी हमसे वही बुलवाते हैं सामने वाले को सुनवाने के लिए जो उन्होंने सुनवाना है। ये तो बहुत बार हुआ है। खैर एक बार मैं और डॉक्टर यशपाल गए हुए थे, बड़े मंदिर गए थे, नए थे तब, शायद 2005 की बात है, फंक्शन था बड़ा, और हम बस में बातें करते जा रहे थे, दोनों स्पिरिचुअल बातें कर रहे हैं लाइफ के बारे में, यहाँ वहाँ पता नहीं क्या क्या बातें हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ की, अध्यात्म की। लेकिन वहाँ हम बैठे हुए थे, पीछे की तरफ जो वो ऊपर से कुटिया के पास ही जगह लॉन था एक छोटा सा, अभी भी है वो, तो उधर बैठे हुए थे जहाँ पत्थर वत्थर और वो एक ब्रिज सा बना हुआ है, पानी आता है, झाग सी हो जाती है, वहां पे हम बैठे हुए दोनों डिस्कस कर रहे थे ये सारी चीजें। वहां पे भी हम यही डिस्कस कर रहे थे, पहले पहुंच गए थे दिन में ही हम, और लोग सेवा कर रहे थे, लेकिन हम वो डिस्कस कर रहे थे बैठ के अध्यात्म के बारे में, भगवान के बारे में। और मैंने उधर देखा, तब हमने कुटिया नहीं देखी थी, नए थे, तो मैंने उधर देखा, मैंने कहा यार उधर क्या है, इस तरफ हमने कभी देखा ही नहीं है, एक सिर देखा है मुझे छोटा सा ऊपर कि कुछ है यहाँ पे, कोई है वहां पे। तो हम गए तो वहां पे आंटी थे, पुरानी संगत है बहुत, उनकी सेवा वहां लगी रहती थी, तो वो वहां पे बैठे थे, पोछा लगा रहे थे वो। तो हमने कहा आंटी यहाँ क्या है अंदर, तो आंटी कह रहे आपको नहीं पता गुरुजी की कुटिया है। तो हमने कहा कुटिया में क्या है, गुरुजी तब करते हैं यहाँ, तो यहीं गुरुजी बैठते हैं। तो मैंने कहा अंदर जा सकते हैं, तो आंटी ने कहा जा तो नहीं सकते, लेकिन फटाफट जाके आ जाओ। तो हम दोनों अंदर गए और अंदर जाके हमने माथा टेका और देखा सारी कुटिया को, और जो भी थोड़ी सी मिट्टी पड़ी थी वहां पे उठा के हमने जेब में डाली, हम ले आए। ऊपर पड़ी थी वो उठा ली हमने कि गुरुजी आके यहाँ बैठे होंगे, तो वो हमने उठाया और ले आए। और हम आंटी के पास आके खड़े हो गए और आंटी गुरुजी के बारे में बताओ, ये गुरुजी कब यहाँ बैठते हैं। आंटी खड़े हुए, पहले तो नॉर्मल थे, और उसके बाद जो आंटी ने बोलना शुरू किया, आंटी का चेहरा लाल, आंटी कुछ और ही हो गए, और वो सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जो हम बस में डिस्कस कर रहे थे, जो पास बैठ के वहीं कुटिया के वो डिस्कस कर रहे थे। और हमारी गर्दन भी ऐसे ना स्टिल हो गई, बस आंटी को देखते रहो, किसी ने जैसे पकड़ लिया हो। और आंखों से मैंने घुमा के डॉक्टर यशपाल की तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा, यार ये आंटी क्या बोल रही है, तो वही बातें हैं जो हमने की है। 5-1 मिनट आंटी बोल के एकदम से शांत हो गई, फिर पोछा उठाया, फिर लग गए। तो हम थोड़े से नॉर्मल हुए कि ये क्या था यार, अभी ये तो आंटी ने वही बोल दिया। तो हमने आंटी को बोला भी, आंटी आपको पता है आपने वही बोल दिया जो हम आज सारा दिन यही डिस्कस कर रहे थे। आंटी कह रहे गुरुजी की मौज है, आके बोल गए होंगे। तो ये जब भी कोई सत्संग करता है तो ये फैक्ट है कि गुरुजी करवाते हैं, सुनवाते भी गुरुजी हैं। आप लोगों के लिए जो जरूरी होगा वो गुरुजी बुलवा देंगे, या जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे लिए जो जरूरी होता है वो गुरुजी किसी ना किसी से बुलवा देते हैं। लेकिन गुरुजी के पास जब भी हम आए तो ये तो ना सोचे कम से कम कि हमारा सारा कुछ सही हो जाएगा और हमारी लाइफ जो है वो 90-100 साल तक तो जाएगी। पुरानी आंटी हैं, बहुत पुरानी आंटी हैं गुरुजी के पास, अर्ली 70 से वो जुड़े हुए हैं। उनका मुझे फोन आता है, 2015 की बात है शायद ये, और मुझे कहते हैं गौतम मुझे ना, वो बड़ा प्यार था आंटी से हमारा, तो आंटी कहते गौतम मुझे ना रात ड्रीम आया और मुझे यमदूत लेने के लिए आ गए। और मैंने उनको बोल दिया कि चलो यहाँ से, तुम्हें पता नहीं है कि मैं गुरुजी की संगत हूँ, पहले गुरुजी से बात करूंगी। तो वो चुप हो गए और मैंने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी ये मुझे लेने आ गए हैं, आप आ जाओ। और गुरुजी आ गए, तो यमदूत ने भी उनको प्रणाम किया। तो कहते मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी देखो मुझे ये लेने आ गया। तो गुरुजी कहते हैं हाँ जब टाइम पूरा हो जाता है फिर जाना पैंदा है, उच्च की है। तो आंटी कह रहे हैं कि नहीं आपको पता नहीं कि मेरी अभी कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितने काम पड़े हैं। तो गुरुजी कहते हैं काम कभी खत्म होंगे हैं, ये तो चलते ही रहते हैं, इधर जब टाइम हो जाता है जाना पैंदा है। तो आंटी कह रहे फिर आपके होने का क्या फायदा है।
तो उन्होंने, गुरुजी ने कहा, थोड़ा चुप हुए और गुरुजी ने यमदूत को बोला कि आप तो चलो। तो उन्होंने प्रणाम किया, वो तो चले गए। तो गुरुजी कहते हैं चल चंगा फिर तेनों मैं 1 साल दिंदा है, अपने काम नवेड़ ला, जेड़े नवेड़ने हैं, खत्म करने कर ले। तो 1 साल के बाद ही आंटी वो गए हैं। उस टाइम उनकी एज 70-71 की थी शायद। तो 1 साल के बाद ही आंटी गए हैं। तो ये नहीं है कि गुरुजी बचा ही लेंगे और ये जो हमारे काम ये पेंडिंग पड़े हुए हैं ये कब होंगे। जो हमारी रूह के लिए, सोल की जर्नी के लिए जो अच्छा होगा वही गुरुजी करेंगे। अगर जाना अच्छा होगा तो वो जाए तो वही ठीक है। हमें सारा कुछ गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए कि गुरुजी आपकी शरण में आ गए हैं, रखना है तो भी ठीक, नहीं रखना है तो भी ठीक। क्योंकि यहाँ से जाएंगे छोड़ के शरीर को, तब भी तो गुरुजी मिलेंगे। वहां कौन होगा? वहां भी गुरुजी होंगे। तो फिर जाने का डर कैसा? तो लेकिन ये चीजें इतनी आसान भी नहीं है कि एकदम से बंदा परफेक्ट होता चला जाए इन बातों में। 30-40 साल से, 50 साल से, कोई 60 साल से उन्हीं चीजों में उलझा हुआ है, उन्हीं बातों में उलझा हुआ है। तो वो अगर इतना परफेक्ट बन जाए, एकदम से वो साधु संत की तरह बात करने लग जाए, सब कुछ हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपने बच्चों को, जो भी छोटे हैं या संगत में बहुत छोटी एज में, उनको हमें ये समझाते रहना पड़ेगा, ये चाहिए बल्कि हमें, कि वो आध्यात्मिक भी बने और गुरुजी का जो निराकार रूप है उससे भी जुड़ें। और जो गुरुजी की सेइंग्स हैं जो सोल को लेके हैं, जैसे गुरुजी बोलते थे चंगी चीज कोई नहीं मांगता, तो वो कोई मांगता भी नहीं है। 2007 तक शरीर छोड़ा है, तब तक गुरुजी ने ये तो नहीं कहा कि हाँ फला फला बंदे ने तो वो चीज मांग ली मुझसे। दैट मीन्स तब तक भी शायद किसी ने नहीं मांगी होगी, कोई मांग ही नहीं सकता है वो अच्छी चीज। लेकिन गुरुजी तो तड़पते रहे होंगे वो चीज देने के लिए, आज भी तड़प रहे होंगे पूरा वो चीज देने के लिए। लेकिन कोई आगे तो आए, हम फंसे हुए अपने चक्रों में, ये भी हो जाए वो भी हो जाए, ठीक है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि नेचर जब इंसान की बन जाती है, वो आदतें बन जाती है, वो जाती नहीं है। आज अगर हम ध्यान भी लगाने बैठेंगे तो लगना बड़ा मुश्किल है। शराबी को हम बोल देंगे कि शराब छोड़ दे आज ही, तेरे लिए जहर है ये, और जो ख्यालात हमारे हैं वो जहर नहीं है, वो भी तो जहर है हमारे लिए। हमें पता है कि वो सारा कुछ खा जाएंगे, निंदा चुगली हमें खा जाएंगे, वो भी जहर है। एक एक बूंद वो भी जहर है जैसी अंदर हमारे उतरती है। शराबी के लिए अगर जहर एक बूंद है शराब की, तो हमारे लिए सारा कुछ वैसा ही है। अब अगर हम ध्यान लगाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाता है ध्यान लगाना। लेकिन अगर किसी बच्चे को हम 10-12 साल से ही हम इतना उसको ट्रेंड कर देंगे, उसको बताएंगे हर एक चीज के बारे में, आध्यात्मिक जर्नी के बारे में, सोल के बारे में, क्योंकि लास्ट में जाके सोल ने ही जवाब देने हैं, शरीर ने तो राख होना ही है। और गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया अपने शरीर का भी। ये उनकी माता जी भी गए हैं, उनके भाई भी गए हैं, वो सारा कुछ गुरुजी ने अपने सामने बताया है। तो वो बच्चा कितना स्ट्रांग बनेगा 25-30 साल की एज में जाके। दुख उसे कभी हिला भी नहीं पाएंगे, कभी नहीं हिला पाएंगे। हम हिल सकते हैं लेकिन वो नहीं हिल पाएंगे। वो 10-15 सालों में इतना सीख जाएंगे, इतने परफेक्ट हो जाएंगे, गुरुजी की परफेक्ट संगत की तरफ वो बढ़ जाएंगे। हम में लाख कमियां हो सकती हैं लेकिन फिर उनमें नहीं होंगी जो उस रास्ते पे चलेगा। लेकिन चलाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। तो हम अपनी तरफ से वो सारे सत्संग, वो सारी चीजें उन तक पहुंचाएं, उन पे उड़ेल दें, बजाय इसके कि उनको कहें कि अभी तो तुम अपनी लाइफ में सेट हो जाओ, 40 साल के हो जाओ, फिर उसके बाद होती है सारी बातें। नो, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है कि कब हो जाए। जिस लड़के ने वीडियो बनाई थी, जब गुरुजी यहाँ पे आए थे कॉलेज में, 20-22 साल का लड़का था वो सारा। वो गुरुजी से बहुत पहले से जुड़ा हुआ था, हमारे से भी पहले, क्योंकि मलेरकोटला से थी वो फैमिली, डुगरी के पास ही। तो वो तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। गुरुजी ने बात भी की थी उससे जब गुरुजी यहाँ पे आए थे। लेकिन 2009 में ही वो 22-23 साल की एज में एक्सीडेंट हुआ और वो खत्म हो गया। अच्छा लड़का बिल्कुल, जो गुरुजी के साथ सालों से जुड़ा हुआ था। और उसी ने वीडियो भी बनाई है जो आप लोग ये सारे कुछ देखते भी हो। तो ये जरूरी नहीं है कि गुरुजी के पास आ गए अब हम अमर हो गए हैं। लेकिन गुरुजी से ये अरदास हम जरूर करते रहे कि इस रूह के लिए जो चल के पता नहीं कहाँ कितने जन्मों से आज आके आपके पास पहुंची, आपने अपनी शरण में लिया है, इसके लिए आपने पता नहीं कितने जन्म इंतजार किया है, और हमें हर एक जन्म में वहां से निकाल के यहाँ तक लेके आए और अपने चरणों में आपने जोड़ा है, सत्संग में जोड़ा है। तो इस बार बेड़ा पार करवा देना, और जो आप इस रूह के लिए अच्छा हो वही करना, जो भी अच्छा हो, बजाय इसके कि हमें ये भी दे दें वो भी दे दें। और देखिए, पेरेंट्स के अगर 2 बच्चे भी हैं, एक खराब है एक सही है, तो खराब तो हर कुछ कभी ना कभी मांगता रहेगा, मुझे ये भी दे दो वो भी दे दो। तो माँ बाप भी बेचारे क्या करते हैं, वो बोलते भी हैं कि उधार पकड़ के लाना पड़ेगा तब देना पड़ेगा, लेकिन वो जिद्दी है, वो ले लेगा और माँ बाप कर भी देंगे उसका। लेकिन दूसरा बच्चा कभी ये नहीं कहता है, वो समझता है सिचुएशन को, वो कहेगा कोई बात नहीं पापा, बाद में दे देना, आप इसको दे दो, कोई बात नहीं, मैं कमाऊंगा, मैं बड़ा होऊंगा, मैं खुद करूंगा। तो माँ बाप किससे ज्यादा खुश होंगे, जो चाहे पै लगाता रहेगा या जो कभी मांगता ही नहीं है? वो उसके लिए तो माँ बाप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। दिवाली पे ये वो बेटा सूट ले ले, ये कर ले, वो कर ले, वो उनके लिए खुद माँ बाप आगे आएंगे।
और दूसरा जो है माँ बाप के पीछे पड़ा रहेगा और दुखी करता रहेगा। ऐसे गुरुजी भी हैं। जो संगत गुरुजी से प्यार करेगी और गुरुजी जैसे हमें रखें उस तरह से चलेगी तो गुरुजी भी खुश होंगे। हालांकि जो मांगता रहेगा गुरुजी शायद उनको देते भी रहेंगे वो सारा कुछ, लेकिन शायद भरे मन से वो देते भी रहेंगे, क्योंकि जो हम मांगते हैं वो उसमें गड़बड़ी होता है और जो गुरुजी देंगे वो परफेक्ट ही होता है। तो हर एक संगत जो है हम सारे वैसे के वैसे बनने की कोशिश करते रहें, कभी ना कभी तो बनेंगे ही जैसे गुरुजी चाहेंगे वैसे हो जाएगा। तो इस तरह से सत्संग तो अभी बहुत है। अब मेरे को मैं एक दो सत्संग और सुना देता हूँ, 1 घंटा हो गया। गुरुजी के पास हम गए हुए थे 20 मई को 2007 को। मुझे फोन आता है, एक आंटी हैं, उनका भी एक सत्संग है लेकिन वो काफी लंबा हो जाएगा, फिर कभी किसी दिन करेंगे। तो उनकी बेटी का फोन आता है मुझे, BDS उन्होंने कर रखी थी यहाँ से कि मैंने अपने बर्थडे पे गुरुजी के पास जाना है, 25 मई को होता है 2007। तो मैंने कहा हम तो अभी गुरुजी के पास जाके आए यार, अब हम चलेंगे तो थोड़ा रुक के चलेंगे। तो कह रहे नहीं मुझे तो बर्थडे वहीं पे करना है। तो मैंने कहा मैं पूछ लेता हूँ भी, अगर तैयार हो जाते हैं 4-5 लोग तो हम चलेंगे। तो मैंने तैयार कर लिए, बात हो गई गुरुजी कृपा से। और 24 को मैंने रात को उसको फोन किया कि सुबह हम निकलेंगे, तैयार रहना, इतने बजे तेरे पास पहुंचेंगे पंचकुला। तो उसने कहा कि आप लोग जाए ना, मैं नहीं जा पाऊंगी। तो मैंने कहा क्यों? तो कह रही है कि मैंने कहा यार अच्छी बात है, हमने तो ये प्रोग्राम बनाया है तुम्हारे लिए और तुम मना कर रही हो। तो अब ड्राइवर को बोल दिया सब कुछ है। तो उसने कहा कि सुनो तुसी, गुरुजी सुबह 4 बजे ड्रीम में आए और आके मुझे कहते कि मेरे को आने दी कोई लोड़ नहीं है, कम आफ्टर 45 या 46 डेज, जो 7 जुलाई बन रहा था, मैं तेनों घर बैठे बैठे ब्लेस करूंगा। तो कह रही है मैं बताओ मैं जाऊं कि ना जाऊं? गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब। तो मैंने कहा हाँ यार ये तो गुरुजी ने मना कर दिया है। और मैंने कहा चल तू रुक जा, फिर हम तो जाएंगे ही क्योंकि गुरुजी ने बोला हुआ है। तो हम तो निकल लिए अगले दिन। कॉल तो गुरुजी की होती है, बहाना कोई ना कोई गुरुजी बनाते हैं ये, क्योंकि गुरुजी को पता था 31 मई को गुरुजी ने शरीर छोड़ना है। 1 हफ्ता पहले हम बुलाया वहां पे, और हम जैसे ही गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बिठाया हमें, आगे डॉक्टर हैं बद्दी दे BDS, तो ऐसे बोल के गुरुजी ने हमें बिठा दिया। बैठे हम 4-5 लोग ही बैठे थे। तो एक अंकल आए सरदार जी, तो वो आके गुरुजी के पास खड़े हुए, माथा टेका। गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे थे पैंट शर्ट में, और उन्होंने माथा टेका और गुरुजी ने उनको ना गुस्सा किया बहुत, बड़े एकदम से गुरुजी गुस्से के मूड में आ गए। हाँ बन गया जरनैल तू बने नहीं सकता, तेन बटरिंग दी आता है, होर कर अफसरां दी बटरिंग, तू बने नहीं सकता। तो वो तो बैठ गए एकदम से डर के, किचन डोर के साथ ही बैठ गए। वो पीछे सरदार जी उनके एक और है, उनके साथ ही आए होंगे। गुरुजी उनको भी कहने लग गई, आप पूछी नो जरनैल बन गया है, ये बने नहीं सकता, बटरिंग करता अफसरां दी है। तो ये उनको कहा, और वो इनको लग गए देखने, कभी सरदार जी को देखे कभी गुरुजी को देखे। खैर वो उनकी बात हुई और गुरुजी गुस्से में थे और मुंह उधर को कर लिया गुरुजी ने रूम की तरफ को। फिर जो संगत आया थोड़ी देर के बाद गुरुजी नॉर्मल हुए सबके साथ। लेकिन गुरुजी ने डांटा, शायद गुरुजी ने ब्लेस करने के लिए उनको बुलाया था, बटरिंग करते हो क्या मुझे पता नहीं वो उसका तो। लेकिन फिर भी गुरुजी ने उनको बुलाया अंदर। जैसे मैंने कहा कि दरवाजे के अंदर कोई नहीं आ सकता, अगर वो इस तरह से थे भी कि गुरुजी ने कुछ करने के लिए बोला होगा, उन्होंने नहीं किया है, उसके बावजूद भी गुरुजी ने बुलाया उनको। वो ये दया है गुरुजी की उनके ऊपर बहुत ज्यादा कि वो गुरुजी ब्लेस करना ही चाहते थे उनको, फिर भी बुलाया, सब कुछ जानते हुए भी। और अंदर जब एंटर करवा दिया, किसी को दरवाजे पे रोक दिया, लेकिन ऐसे को फिर भी अंदर बुलाया। दैट मीन्स गुरुजी ने बुलाया। अगर डांटा भी है गुरुजी ने, हम तो नहीं जानते, शायद उनके कर्मों को ही डांटा होगा, शायद हम पूरा तो नहीं जानते, लेकिन गुस्सा गुरुजी कर जाते थे ये बीच बीच में बहुत कई बार। और एक बार तो एक आंटी चाय प्रसाद लेके खड़ी हुई थी, गुरुजी गद्दी पे बैठ गए थे तब, अंपायर स्टेट में। चाय प्रसाद उन्होंने उठाया हुआ, साड़ी डाल रखी है, और ऐसे ना चाय प्रसाद की सिप ले रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं, फिर सिप ले इधर उधर देखे, और गुरुजी वहां से टेढ़ी नजर से देख रहे थे सारा कुछ, टेढ़ी नजर से बिल्कुल गुरुजी ने निगाह टिका रखी थी वो पूरी। तो आंटी बैठ गए, बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर उठे और फिर सिप लेने लगे चाय प्रसाद का खड़े होके। और गुरुजी ने उधर से बुलाया अंकल को, सिंगला अंकल को। सिंगला अंकल चाय प्रसाद दे रहे थे और वो किचन की तरफ को आगे थे देते देते, और जैसे उधर से गुरुजी ने बुलाया, सिंगले ओ सिंगले ओ सिंगले, ऐसे गुरुजी ने वहां से बोला जोर जोर से, और संगत भी पीछे लगी देखने। और वो अंकल तो चले गए किचन के अंदर, उन्होंने नहीं सुना होगा शायद, तो किसी ने बताया कि गुरुजी बुला रहे हैं। फटाफट गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने बोला, मैं चाह दी दुकान खोली भी इत्थे, अचानक कप चक के कदी इत्थे नूं जा रही है, कदी उत्थे नूं जा रही है, बाहर कड्ढी नूं,
तो वो आए फटाफट, अंकल आए, अंकल ने आंटी को कहा कि आपने मुझे भी डांट डलवा दी गुरुजी से, अब बैठ नहीं सकते, नहीं तो बाहर चलो आप। तो बिठाया उनको आंटी को, और आंटी कहते अच्छा अच्छा अच्छा, और गुरुजी वो आंटी वहीं पे बैठ के चाय प्रसाद लेने लग गए। गुरुजी का चाय प्रसाद, अमृत प्रसाद, और खड़े हो गए सिप सिप करके उसको चाय, दुकान वाली चाय समझ के पीना। ये गुरुजी खैर ये इशारों इशारों में सारा कुछ समझा जाते हैं कि ये चाय की दुकान नहीं है, ये जहाँ बैठ के हम चाय पिए और उसकी चुस्कियां ले और मजा ले उसका, ये अमृत है, उसमें बैठ जाएं और गुरबानी चल रही है, कुछ भी है उसको सिप सिप करके पिए और उस अमृत को अंदर महसूस करें जो अंदर तक जा रहा है। पता नहीं कितने जन्मों के बाद मिला होगा ये, पता नहीं कितने जन्मों के बाद महाशिव का ये अमृत हमें पीने को मिल रहा होगा, और उसको भी अगर हम चाय की दुकान की तरह समझ के पी लें तो वो नुकसान किसका होगा, अपना ही होगा। ये सारी चीजें जो हमने देखी हैं, खैर हम तो बता देते हैं आगे, बाकी जिसकी जैसी इच्छा, वो सबका अपना अपना कार्मिक अकाउंट है। गुरुजी सबको मौका देते हैं आगे बढ़ने का, हमें भी और आपको भी, सबको ही इस तरह से देते हैं। और अगर कोई देखिए, हम तो जैसे हमने पहले भी, हमारे पास बहुत संगत आती रहती है, तो हम किसी को बता, कोई जुड़ता है कोई नहीं जुड़ता है, या कोई अगर जुड़ने के बाद भी इधर उधर होता है, तो हम तो इस तरह से है कि रास्ते में खड़े हैं, दो रास्ते जा रहे हैं, अगर किसी को ये कह दें कि भाई इस तरफ मत जाना, तुम्हें वापिस आना पड़ेगा, और फिर भी वो उसी तरफ जाए, गाड़ी लेके उठाए और उधर ही जाएगी, यार छोड़ इसको, हम देख के आते हैं पहले रास्ता कैसा है, इसके कहने से क्या हो जाएगा, तो वापिस आना पड़ेगा, और मुंह छुपाते छुपाते फिर उसी रास्ते पे जाएगा जिसपे हमने बता रखा है, या हमें किसी ने बता रखा है। वो गाड़ी में हम भी हो सकते हैं, हमें भी कोई बता सकता है, वहां चौराहे पे खड़ा हुआ कोई भी हो सकता है वो। तो टाइम ना किसी का वेस्ट हो, इसलिए ये सारी चीजें बताई जाती हैं, हमें भी बताई जाती हैं, हम भी आगे आपस में सब शेयर करते रहते हैं, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं, कोई गलत रास्ते पे ना चला जाए और उसका टाइम वेस्ट हो जाए, उसका टाइम ना वेस्ट हो किसी का। हमारा अगर थोड़ा बहुत हुआ है या जो भी हुआ है लाइफ में, हम लेट जुड़े हैं गुरुजी के साथ, जितने भी साल हमारे वेस्ट हो गए हैं, वो किसी और के ना हो, वो बचपन से ही हम उनको समझा दें। क्योंकि यहाँ पे हमारे नाथ सर हैं, डॉक्टर नाथ हैं, एज हैं, सीनियर हैं, 64-65 साल की एज में तो वो गुरुजी से जुड़े ही हैं। लेकिन जिस दिन गुरुजी आए थे तो किसी ने उनको मिसगाइड कर दिया था कि ऐसी है वैसी है, ये है वो है, वो उनकी श्रद्धा ही नहीं जगी उनके लिए, गुरुजी के लिए। मंदिर भी बन गया, हम उनको बुलाते भी थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ इन्होंने चाय वाय का यहाँ पे सिस्टम बना लिया है, गॉसिप करते रहते हैं, ये वो, उन्होंने उस तरह से नहीं लिया, हमें अच्छे से नहीं लिया। खैर लेकिन जब वो जुड़े तो उनके अंदर वो रिग्रेट फीलिंग रही कि किसी ने मुझे वर्गला दिया और मैं गुरुजी के पास और जा सकता था। वो 2007 में और 6 में 1-2 बार ही गुरुजी के साथ गए हैं, गुरुजी के पास गए हैं, और गुरुजी को जाके उन्होंने बोला भी है। जब गुरुजी ने पूछा क्यों वहां नहीं आया था जब मैं गया था, तो गुरुजी तो नाथ सर ने बताया कि हाँ गुरुजी मैं उस दिन का बता रहा हूँ। आज वो 81-82 के आसपास एरिया है, आज भी हमारी संगत होती है आपस में, तो वो यही कहते हैं कि तो मुझे वो बहुत फीलिंग है, रिग्रेट फीलिंग है कि मेरा वो टाइम भी वेस्ट हो गया। तो एक एक दिन, एक एक मिनट गुरुजी की संगत में हमारा बहुत कीमती है, उसे हम प्रॉपरली यूटिलाइज करें, और जितना हो सकता है पॉजिटिव एनर्जी आप लोग तो दे ही रहे हैं जो सत्संग करवा रहे हैं, तो हम सबकी ये कोशिश है कि आसपास भी कहीं पे भी जहाँ पे हो तो पॉजिटिव एनर्जी ही फैलाएं, उसकी बहुत जरूरत है पूरी दुनिया को आज की डेट में क्या, ये तो हमेशा ही जरूरत रहती है। खैर आज माहौल कुछ और तरह का डरा हुआ है, लेकिन जब ये कभी सही होगा तो शायद फिर से वही दुनिया शुरू हो जाएगी। सालों साल से, सदियों से ऐसा होता ही आ रहा है, लेकिन फिर भी देखिए महाशिव को धरती पे आना पड़ा है, तो वो रिस्पेक्ट तो हमें करनी ही चाहिए कि अगर हम उनकी संगत है और उनको कोई देवी देवता आने को तैयार नहीं था, जैसे गुरुजी ने कहा, तब मुझे आना पड़ा है। जिन शक्तियों के साथ मैं आया हूं, ना इससे पहले कोई आएगा ना इसके बाद कोई आएगा, तो हमें उतनी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। अगर गुरु किसी को मिलते हैं या भगवान के दर्शन होते हैं किसी भी भक्त को, किसी तपस्वी को, तो वो तपस्या के बाद मिलते हैं हजारों साल की, तब भी शायद वो डिवाइन लाइट के ही दर्शन होते होंगे, आकार रूप के दर्शन पता नहीं उनको होते होंगे कि नहीं होते होंगे। हमें बहुत आसानी से मिल गए, हमें घर बैठे बैठे मिल गए, किसी यार दोस्त ने कहा चलो वहां चलते हैं तो चल पड़े और महाशिव मिल गए, इतनी आसानी से मिल गए हैं। तो कई बार फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं कि ये तो अपने ही है, इस तरह से ही है, लेकिन जिनको इतनी तपस्या के बाद मिलते हैं ना, वो वैल्यू बहुत अच्छे से करते हैं। उनको पता है कि उनका एक एक मिनट उस याद में किस तरह से बीता होगा, कितने उन्होंने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा उन लोगों को, जितने भी तपस्वी हुए होंगे। लेकिन हमें बहुत आसानी से मिला है, बड़ी आसानी से मिल गया। हमें खुद भी समझ नहीं आता है कि मैं तो अपनी बात करूं कि हमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी कि गुरुजी ने हमें अपने पास बुलाया और इतने दर्शन भी दिए, और सत्संग में बुलाते हैं, सत्संग करवाते हैं, अपनी संगत में रखा हुआ है, सेवा में डाला हुआ है, जैसे भी जहां भी करवाते हैं। तो बहुत आभारी हैं मैं तो गुरुजी का भी,
गुरुजी का तो हम जितना शुक्राना करें खैर बहुत बहुत ही कम है। वो वर्ड्स ही नहीं है पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में वो वर्ड्स ही नहीं है कि हम गुरुजी का शुक्राना भी कर सकें कि गुरुजी उनसे ऊपर की चीज है, बहुत बड़ी चीज है, और हम तो कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी चीजें मांगते रहते हैं। गुरुजी के एक बार ना मुझे, मैं एक दो सत्संग है शेयर कर दूं। और गुरुजी के साथ एक बार क्या हुआ ना, मैं तो होली का दिन था, कॉलेज में होली खेल के हम ना, मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था और मैं गया और मैं जाके गुरुजी के मंदिर में बैठ गया और मैंने लॉक कर लिया अंदर से, मतलब कुंडी लगा ली और मैं लेट गया। जो बद्दी मंदिर अभी आप देखते होंगे, जिन्होंने देख रखा होगा, मैं वहां लेट गया, मूड थोड़ा सा ऑफ था। और जैसी मेरी आंख सी लगी है, मैं जाता, मुझे कुछ नहीं पता वो स्टेट का क्या थी, और एक ना लाइट आई, डिवाइन लाइट, जो गुरुजी का अभी स्वरूप लगा हुआ है, और गद्दी जिस पे गुरुजी बैठे थे वही है। तो वहीं से वो लाइट आई और आके उसने ना मुझे, मेरी बॉडी को ऐसे हवा में ऊपर उठा लिया, एक फिट करिए, और पूरे चारों तरफ से वो डिवाइन लाइट थी, घूम रही थी ऐसे पूरी की पूरी, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं। वो सच में वो बयान नहीं की जा सकती है, वो लाइट ही बहुत शानदार शब्दों से परे चीज थी वो। उस लाइट ने मुझे उठाया हुआ था और मैं उसमें था, और उसके बाद धीरे से उसने मुझे फिर से नीचे रख दिया और वो लाइट फिर से गुरुजी और गद्दी में चली गई। और मैं जैसे ही एकदम से मैं उठा, मैंने कहा ये क्या था, और पूरी वाइब्रेशंस थी वहां पे उस टाइम। जो मेरी सोच थी, जो मेरा मुझे टेंशन थी, वो तो हवा हो गई, तुरंत हवा हो गई, और मैं बिल्कुल फ्री होके बाहर आया और नाचते कि गुरु आज गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और वो डिवाइन लाइट के रूप में गुरुजी ने मुझे ऐसे ऊपर उठाया। और मैं ये देखिए, गुरुजी एक एक सेकंड सबका ध्यान रखते हैं। फिर बड़े मंदिर हम एक बार गए हुए थे, शरीर छोड़ने के बाद की बात करूं, 2011-12 की। मैंने सुन रखा था कि गुरुजी दर्शन देते हैं किसी को, वहां ऐसे बन गया वो। तो मैं अंकल से एक फोन पे बात कर रहा था गेट के पास, मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था वो समाधि मंदिर के पास खड़ा था। वो जब खड़ा था तो उसने मेरे को बुलाया इशारा करके और कहा कि इधर आइए सर, इधर आइए। तो मैंने कहा नहीं, मैं ना बात कर रहा हूँ अंकल से। तो उसने मुझे बुलाया, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैं गया, और मैं जब गया वहां पे तो मैंने देखा, कह रहा देखो सामने ना गुरुजी बन रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं। तो मैंने कहा गुरुजी सामने, जब मैंने देखा तो गुरुजी का ना चेहरा बन गया समाधि मंदिर की दीवार पे, वो चेहरा बन गया, और चेहरे के बाद गुरुजी की आईज बन गई, आईज के बाद गुरुजी का नोज बन गया, ये सारा कुछ बन गया। मैंने कहा हाँ यार ये तो बन गया लग रहा है। और जब मैं गौर से मैंने देखा तो पलकें झपकी गुरुजी ने, और वो मैंने साफ साफ देखा, वो पलकें झपकी गुरुजी ने, और वो पलकें झपकते मैं एकदम से पीछे हो गया तुरंत। गुरुजी ने 3-4 बार ऐसे ऐसे किया और मैं पीछे हो गया डर के, और मैं कुछ बोल पाता तो मेरा फ्रेंड मुझे कहता कि सर अभी आपने देखा गुरुजी ने पलकें झपकी। मैंने कहा हाँ तूने भी देखा? तो मेरे लेफ्ट साइड पे कंधे पे किसी ने पीछे से हाथ रखा, कह रहा हाँ मैंने भी देखा है, अभी पलकें झपकी है गुरुजी ने। मैंने कहा अंकल आपने भी देखा है? मैं देख उधर रहा हूँ समाधि मंदिर की ओर। और मैंने कहा अंकल आपने भी देखा? कह रहे हाँ मैंने भी देखा है। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा कि किसने बोला है, जब पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं, तो पीछे कोई नहीं था। तो ये गुरुजी ने उस टाइम वो दर्शन दिए। खैर तो अब मुझे लगता है यहीं पे खत्म करना चाहिए आंटी। संगत तो खैर और भी है, फिर किसी दिन या कुछ और कर दूं, अभी इस पे शायद चलो 1-2 सत्संग मैं और कर देता हूं कि जितना हो जाए उतना एक बार में अच्छा है। गुरुजी के पास एक सत्संग याद है कि गुरुजी के पास जब हम जाते थे तो हम, एक अंकल आंटी भी ओल्ड संगत है, वो भी हमारे साथ जाते थे पंचकुला से। उनका मुझे फोन आया कि गौतम हम भी चलेंगे, हमें 5-6 महीने हो गए गुरुजी के पास गए और गुरुजी ना हमसे नाराज होंगे, तो वो भी हमारे साथ चले गए। तो रास्ते में वो कहते जा रहे थे कि हमें ना 5-6 महीने होंगे, गुरुजी ना नाराज हो जाते हैं कि अगर उनके पास नहीं जाओ ऐसे तो, और आप हमें बड़ा डर लग रहा है कि गुरुजी डांट देंगे हमें। तो हम गुरुजी के पास पहुंचे, माथा टेका जाके, अंकल आंटी भी थे। जब माथा टेका तो गुरुजी का ना फेस हमने देख लिया कि गुरुजी नाराज है उनसे। गुरुजी ने फेस उधर कर लिया और थोड़ा सा ऐसे बोल के ना, गुस्से में गुरुजी बोलते हैं, जैसे अंकल ने माथा टेका, ऊपर ऊपर चलो आज समाधियां लगा लो, देखी जाऊंगी क्या होता है, चलो ऊपर। तो अंकल को बोला कि ऊपर जाके समाधियां लगा लो, देखी जाएगी आज क्या होगा। और वो अंकल ऊपर गए और उनका ध्यान भी लग जाता था। खैर, और वो ध्यान भी लग गया उनका। लेकिन गुरुजी देखिए नाराज हो जाते थे कि अगर उनके पास, वो चाहते हैं कि संगत मेरे पास आए, अगर कोई नहीं आता है इधर उधर अपने आप को बिजी कर लेते हैं, तो वो भी बेचारे कितने बाहें फैला के हमारा इंतजार करते हैं गुरुजी, और हमें ही ब्लेस करने के लिए।
अपने लिए तो वो कुछ नहीं चाहते, जो भी चाहते हैं हमें ही ब्लेस करना चाहते हैं, हमारा ही कल्याण करना चाहते हैं वो। लेकिन फिर भी हम 5-6 महीने का गैप पड़ जाना, खैर उस टाइम उनकी मजबूरियां रही होंगी कुछ और घर की, लेकिन गुरुजी को देखो कितना दुख होता है। और गुरुजी वो शो भी कर देते थे, वो बिल्कुल शो कर देते थे गुरुजी की इस तरह से मैं नाराज हूं और मैंने तुम्हें बुलाया था और तुम इतनी देर से मेरे पास नहीं आए हो, जबकि मैं तुम्हें बुलाना चाहता था। और इस तरह की संगत तो डॉक्टर पुनीत की भी है। डॉक्टर पुनीत एक बार कसौली की तरफ जा रहे थे, वापस आए तो गाय माता को किसी ने हिट किया होता। ये सत्संग करना बहुत जरूरी है कि देखिए वो जब वापस आए और गाय माता ने किसी को हिट किया हुआ था, उनके मन में 1 सेकंड के लिए ख्याल भी आया कि वो रोड साइड पे पड़ी हुई थी, खून निकल रहा था, कि मैं कुछ हेल्प करूं। लेकिन वो आगे, साथ में फ्रेंड्स वगैरह भी थे, वो रात को घर आ गए। गुरुजी रात को ड्रीम में आए, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब, गुरुजी रात को ड्रीम में आए उनके और उनको बोलते हैं आज तू चंगा काम नहीं करके आया। और वो एकदम से उठे और वहां से उठ के वहां पहुंच के गाड़ी रुकवाइया, गाड़ी जितनी भी आ रही थी ट्रैफिक रुकवाया, गाड़ी की वहां से यूटिलिटी गाड़ी की, उनको उठाया, वेटनरी हॉस्पिटल छोड़ के ट्रीटमेंट करवा के फिर वो आए। जो थॉट उनके दिमाग में आया, लेकिन गुरुजी ने वो भी पढ़ा। हम कहीं से भी गुजर रहे हैं और रास्ते में संगत कहीं किसी के काम आ सकती है, वो भी गुरुजी देख रहे हैं। वो उस टाइम काम आ सकते थे और निकल गए, लेकिन गुरुजी देख रहे थे, क्योंकि वो अंदर ही हैं, वो तो 24 घंटे अंदर ही बैठे हैं। उन्होंने वो देख लिया कि आज ये यहाँ से निकल गया और इसको करना चाहिए था, और फिर गुरुजी ने उनको सिखाया कि इस तरह से होना चाहिए। और खैर वो तो पहले ही बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी संगत है, पहले ही वो पता नहीं ऐसे काम करते रहते हैं, दान पुण्य से लेके हर किसी के काम आना उनकी फितरत है, वो नेचर है उनकी बहुत अच्छी। लेकिन ये भी उन्होंने गुरुजी ने ऐड किया बीच में कि किसी के अगर हम रास्ते में कोई मिल जाता है उसके काम आए, तो ये इससे गुरु ही खुश होंगे, क्योंकि गुरुजी सिर्फ हमारे ही थोड़े हैं, इंसानों की थोड़े है, वो तो जानवरों के भी हैं, वो तो पक्षियों के भी हैं, उनके भी तो गुरुजी हैं। अगर कोई पक्षी, किसी को पता होगा, याद आती होगी अपने जन्मों की, तो वो किसको याद करता होगा? सुप्रीम लॉर्ड, वो गुरुजी हैं। वो एप्लीकेशंस वहीं तक पहुंचती है हर एक जीव जंतु की। तो अगर किसी के काम आ सकते हैं तो ये गुरुजी की वो भी संगत समझ के ही काम आ जाएं, क्योंकि सारे ही है तो गुरुजी के ही हैं, गुरुजी के बनाए हुए ही हैं। तो इस सत्संग से देख लिए हम सबको बहुत कुछ खैर सीखने को मिलता है। जब अगर किसी जीव जंतु के भी काम आए तो इससे गुरुजी खुश होंगे। और ऐसे ही जैसे गुरुजी ने बोला था किसी संगत को कि उन्होंने बोला कि मैं गांव में जा रहा हूं और पुराना बुजुर्गों का एक कोई वो है मंदिर है, वो मैंने ठीक करवाना है, जैसे कुल देवता का मंदिर होता है उनके, तो वो ठीक करवाना। तो गुरुजी ने कहा था थोड़े पिंड च एक डिस्पेंसरी है, वो ठीक करा, मंदिर च की रखा है। तो गुरुजी की देखो सेइंग्स कितनी है, बहुत कम बोलते थे लेकिन जितना बोल जाते थे वही गीता है, वही सब कुछ है, उतने वर्ड्स में ही सारा कुछ है। ये कि संगत कैसी होनी चाहिए, गंगा स्नान करने के लायक बन जाओ। गंगा की तरफ तो चले हुए हैं, लेकिन स्नान करने के लायक तो बन जाओ। तो ये सब गुरुजी की सेइंग्स हैं जो टाइम टू टाइम हर एक संगत ने हम तक पहुंचाई है। बहुत धन्यवाद हम करते हैं जिन लोगों ने भी ये सत्संग हम तक पहुंचाए हैं, उनके हम बहुत आभारी है, शुक्रिया है उनका बहुत ज्यादा। और वो हमारी दुआओं में हमेशा रहेंगे। आज तक जिन भी संगत ने हम तक वो सारे सत्संग पहुंचाए हैं, जिनको सुन सुन के हम आगे बढ़े हैं, गुरुजी ने हमारी उंगली पकड़ी हुई है और हमें उन लोगों के सत्संग सुनाए हैं। वो टाइम टू टाइम हमारी जरूरत रहे होंगे, तभी गुरुजी ने उन लोगों के सत्संग सुनाया। लेकिन उनका रोल भी उतना ही है हमारी लाइफ में, जिनके सत्संग हमने सुने हैं आज तक। तो वो हमारी दुआओं में है। गुरुजी हमेशा उनके ऊपर कृपा बना के रखें। वो रागी जिन्होंने जिनकी गुरबानियां हम सुन सुन के यहाँ तक पहुंचे हैं और कभी कभी वैराग में डूब जाते हैं, उन सारे जितने भी रागी हैं उन सब का भी धन्यवाद है, क्योंकि वो लोग पीछे ही छूट जाते हैं हमारे सत्संग में, जबकि उनका भी बीच बीच में पूरा योगदान रहता है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही हम डायरेक्ट गुरुजी के साथ उस तरह से जुड़ जाते हैं। अगर गुरबानी बीच में से निकाल दो, सत्संग बीच में से निकाल दो, तो हम उतने परफेक्ट भी ना हो पाते, वहां तक पहुंच भी ना पाते। तो इन लोगों का रोल भी तो उतना ही है। जैसे गुरुजी के ब्लेस सिंगर्स हैं, वो जो भजन सॉन्ग्स गाते हैं आज तक डे वन से जो हम सुनते आ रहे हैं, इतने अच्छे हैं, सूदिंग है, परफेक्ट है, वो ब्लेस्ड हैं वो पहले से ही। तो उनका भी बहुत शुक्रिया है, बहुत धन्यवाद है। वो भी हमारी दुआओं में हमेशा हैं और गुरुजी उनके ऊपर भी पूरी कृपा बना के रखे हैं। हमारे सत्संग का कुछ ना कुछ हिस्सा इन सब तक भी पहुंचे, बल्कि आज की डेट में उन तक भी पहुंचे जो बेचारे आज तकलीफ में हैं, आसमान की तरफ को देख के भगवान को बोल रहे होंगे, रो रहे होंगे और अपने जन्मों की जितने कर्म है उनकी वो माफिया मांग रहे होंगे। एक बार जो अंदर हॉस्पिटल में उनका रिश्तेदार है, जो भी है, माँ बाप भाई बहन, उनको वो बचा लें। वो पता नहीं क्या क्या प्रे कर रहे होंगे। और अंदर पड़ा हुआ जो
पेशेंट है, वो बोल नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, वो भी भगवान को याद कर रहा होगा। तो ये जितने भी सत्संग है इसका कुछ हिस्सा उनको भी जाए, और ताकि उनकी अगर कोई कबूल होने लायक कोई उनकी इच्छा जो भी है या जो भी उनका होगा, वो अगर कबूल हो सकता है वो जरूर कबूल गुरुजी करें। क्योंकि हम घर बैठे तो किसी की हेल्प नहीं कर सकते, रिश्तेदार ही किसी की हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन दुआएं हम भेज सकते हैं, और सत्संग का कुछ हिस्सा अगर दे दें तो शायद ये जो हमें समझ में आता है, पता नहीं ये अच्छा होगा, सही होगा, या जो भी होगा, जितनी समझ है उसके हिसाब से, तो गुरुजी वो जरूर उनको दें, और अगर कबूल होने लायक हो तो वो कबूल करें, और वो भी उनकी लाइफ में भी खुशियां हो। क्योंकि एक बार मैंने सत्संग, पुरानी संगत थी, वो उन्होंने बताया था, कह रहे यार एक बार मैं गुरुजी के पास बैठा था, और जलंधर मंदिर की बात है वो, कि गुरुजी ने ना अंगूठा ऐसे नाखून में रखा हुआ था अपने, और ऐसे ना सोच रहे थे बैठे बैठे, और इतना करते करते गुरुजी ने वो नाखून ही खींच लिया अपने दांतों से। वो अगर जमूर से भी खींचे तो भी नहीं खींचा जाता है, जो व्हाइट पोर्शन होता है नाखून, वो सारा ही खींच लिया और ब्लड हो गया। तो मैंने फटाफट पट्टी लेके आया और मैंने बांध दिया। गुरुजी चुप थे, और मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आ की कर लिया तुसी? तो गुरुजी चुप हो गए। बाद थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि फिलौर च बैठा मेरा भगत अरदास कर रहा है, लेकिन उदी अरदास से कबूल नहीं हो सकती, उदे कर्म च नहीं है, किसी ਨੂੰ ਉਹਦਾ मुआवजा देना पैना था, मैं दिता है, अपना खून बहाया है, हुण उदी अरदास कबूल हुई है। देखिए कितनी बड़ी बात है, गुरुजी कहाँ बैठे हो, कोई कहाँ अरदास कर रहा होगा, उसके कर्मों में नहीं थी, किसी को देना पड़ा। और अगर हम अपने सत्संग से जो हमें समझ आता है कि वही अगर थोड़ा बहुत दे दे, शायद वो किसी के काम आ जाए, शायद किसी की जान बच जाए, या जो भी उस सोल के लिए अच्छा होगा। हम ये तो नहीं कहते, जो गुरुजी उसके लिए अच्छा समझे, उस सोल की जर्नी के लिए जो अच्छा समझे वो जरूर करें, अगर वो ठीक समझते हैं तो। क्योंकि महाशिव की संगत है तो लोगों के या दूसरों के काम आना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, समाज में भी और यहाँ वहाँ जिसके आ सके। जैसे मैंने ये सत्संग आपके साथ शेयर किए, अगर मैं देखिए महाशिव तो हम बड़े चौड़े से सबको बोल देते हैं कि गुरुजी नहीं है, वो शिवी नहीं है, वो महाशिव है। और जब हम नई संगत को या नए लोगों को हम बताते हैं तो बड़े चौड़े से बताते हैं, या सामने से कोई गुरु अपने गुरु की बात करते तो हम कहते हैं कि हमारे गुरुजी महाशिव हैं, तो हम उनको ऐसे ही समझते हैं कि हम तो महाशिव की संगत है। तो लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण और भी दूं, जो बुद्ध की संगत थी, बुद्ध की संगत में उंगली माल का आपने नाम सुना, अगर नहीं सुना तो पढ़ लेना। उंगली माल डाकू हुआ है, लेकिन जब वो बुद्ध की शरण में गया तो वो उन्होंने कहा कि मैं अच्छा इंसान बन सकता हूं, तो बुद्ध ने कहा बन सकता है, हर किसी में गुंजाइश है। तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, कि कोई बात नहीं, तुम उनकी चिंता छोड़ो और भगवान के रास्ते पे आ जाओ मेरी शरण में। तो वो गए और वो अच्छी संगत भी बन गए, जबकि उनके जो भिक्षु थे सारे, उन्होंने भी उनको क्रिटिसाइज किया, औरों ने भी किया, ये तो डाकू है, ये अच्छा कैसे बन सकता है। लेकिन उन्होंने अपने आप को एलिवेट किया। और एक बार वो ऐसे ही जब भिक्षा मांगने के लिए जंगल के रास्ते से कहीं से जा रहे थे, तो एक बग्गी जा रही थी, उसमें किसी की डिलीवरी होनी थी लेडी की, और वो चिल्ला रही थी अंदर बहुत ज्यादा। उसका हस्बैंड था, उसकी माताजी शायद साथ में थी, तो वो चिल्ला रहे थे। वो फटाफट उनके पास पहुंचे कि क्या हुआ, कि इसकी डिलीवरी होनी है और अभी हो जानी है, और अभी जो गांव है वो तो बहुत दूर है, हम तो फंस गए और इसकी जान चली जाएगी। तो उन्होंने वो भागे आए और बुद्ध को बोला कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो बुद्ध ने कहा कि तुम देखो, तुमने देखा है ये तो जो आज तक सीखा है, देखो तुमने क्या करना है। तो वो भी वापिस आ गई कि अब मैं क्या करूं, कि मैं तो उस तरह का हूं भी नहीं। फिर उन्होंने प्रणाम किया वहीं से हाथ जोड़ के, और बुद्ध को प्रे किया कि भगवान बुद्ध आप देख लेना, पहले तो जो मेरे कर्म से तो थे सो थे, लेकिन आपकी शरण के बाद आके अगर मैंने कुछ कमाया है तो वो मेरी सारी कमाई, अच्छी कमाई सारी मेरी जो है, नाम की जो कमाई है, वो सारी इस लेडी को मिल जाए और ये इस दुख से बाहर आ जाए। जैसे ही उन्होंने प्रणाम करके ये अरदास की, उसकी डिलीवरी हो गई और वो ठीक हो गई बिल्कुल, और वो रोने लग गए। और जब बुद्ध के पास पहुंचे तो बुद्ध उनसे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि आज तूने बहुत अच्छा काम किया। तो वो तो देखो डाकू थे दुनिया की नजर में, लेकिन उन्होंने अपना सारा कुछ दे दिया जो कमाया था। भगवान की शरण में आने के बाद, गुरु की शरण में आने के बाद किसी को अपनी सारी कमाई दे दी। हम क्या ही दे पाएंगे, आप सबको पता ही है कि हम कितने पानी में हैं, सबको पता है क्या ही दे पाएंगे। लेकिन जो दे पाते होंगे, बहुत अच्छी संगत है, बहुत कुछ दे पाते होंगे, वो अपनी कमाई का हिस्सा बहुत देते होंगे वो। लेकिन कोशिश तो ये करें कि ऐसे पेंडेमिक में भी, जब इतनी हालात खराब है, ये तो चलो आज की बात है, आगे जाके हालात भी सुधरेंगे, फिर भी उन दुआओं में हम उन लोगों को रखें। सत्संग का कुछ हिस्सा अपना जो है, या टाइम अपने पूरे दिन का कुछ ना कुछ हिस्सा जो भगवान के लिए हम लगाते हैं, उसमें से वो उन लोगों के लिए भी जाए
ताकि किसी की दुआ अगर कबूल हो जाए तो ये अच्छी बात है, उनकी लाइफ में भी खुशियां आए, वो भी भगवान के साथ जुड़े। यही सब है जो हम कर सकते हैं ऐसे टाइम में। तो मैं आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ। फिर जैसे ही कभी गुरुजी दोबारा मौका देंगे, आप लोग दोबारा कभी हम इकट्ठे होंगे। आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, घर बैठे बैठे सत्संग हो रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद नीलम आंटी। और आप लोगों का जो भी सुन रहे हैं उनका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि सामने सुनने वाला नहीं होगा तो बोलने वाले का भी क्या फायदा है। तो इक्वल है ये दोनों ही, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी, दोनों मिलते हैं तभी सत्संग होता है। तो आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों की वजह से ये घड़ियां आज की जो है गुरु जी के सचखंड में लिखी गई होंगी, कहीं ना कहीं महाशिव का सत्संग है वो। तो मैं आप सभी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं और गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। जय गुरु जी।